नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, न्यूयॉर्क के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। जी हाँ, नेशन नाउ हमेशा आपके साथ, ऑलवेज विद यू। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। आप सबको जय हिंद। जय हिंद। And at the moment with us, we've got Mr. Ali Daruwala from Pune, representing the BJP, Mr. Asif Faruqi from the Congress, and of course Mr. Mahmood Deshmukh from the Aam Aadmi Party. Can we say hello to them, please? Ali Daruwala sahab, good evening. Good evening, Rajiv sir. Good evening, Pradeep sir. Asif Faruqi sahab, कैसे हैं sir? Beautiful, rocking sir. Everything fine. Asif Faruqi sahab कैसे हैं? नमस्कार सर, बहुत अच्छे हैं सर। क्या बात है सर, रॉकिंग रॉकिंग। घोड़ा हम लोग का आगे ही जा रहा है सर। और महमूद देशमुख साहब नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। तो दारुवाला साहब, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के गणपति में आरती करने के लिए, एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो चंद्रचूड साहब को पूरी आरती याद है मराठी में, फैंटास्टिक। अब सब लोग उठ करके बोल रहे हैं जुडिशरी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ये क्या है? दोनों की मीटिंग कैसे हो रही है? प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू द सीजेआई's हाउस, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट जस्टिस? दारुवाला साहब बोलिए, क्या हो रहा है ये? Rajiv sir, Pradeep sir, firstly taking this question from you and saying that judiciary has been compromised is really a loose statement to start with, because if I haven't said it. has invited, I have not said it. Kapil Sibal has said it. All the opposition parties have said Sanjay it. Raut has said this it, Kapil statement, Sibal has said it, Sanjay understand Singh has what said I'm it. trying to put across over here. Yes. It's a very loose statement. I didn't say it's coming from Rajiv. It is coming from Pradeep. I said it's a very loose statement, and it shows the mind frame and the mindset the people are having. Chandrachud ji means, I'm telling you, our CJI is the most, DY is the most non-corrupt man who I would vouch for. And when I say, you know, Rajiv, I do not speak in air. Bajaj sir, आपको मालूम है, the judiciary is the only institution where time and again I have told you is not been penetrated, and you cannot penetrate the Supreme Court judges, not because I have known them, I am fond of certain people, but I know the judgments that have been delivered. And talking about DY, had he been diluted, sir, the creamy layer judgment, the landmark judgment on the reservation that it should apply even for OBC and the other Dalit and the Supreme and the SC/ST, that has come from no other but from the CGI bench. So it's a very loose statement by these people to make that. Wonderful, the Supreme wonderful, Court is, absolutely wonderful. Let me get first comments in now straight across to Asif Faruqi साहब। आसिफ फारूकी साहब, प्रधानमंत्री जी जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में, गणपति की पूजा करते हैं, गणपति की आरती करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के गणपति हैं, उनके सामने उनकी आरती करते हैं। उसके एवज में इंदिरा जयसिंह से लेकर के, कपिल सिब्बल से लेकर के, संजय सिंह से लेकर के, प्रदीप जी एक दो और नाम आपने लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब लोग बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है। संजय राउत और संजय राउत साहब तो माशाल्लाह हर रोज कुछ ना कुछ कहते हैं। तो सर ये क्या है, ऐसा क्यों नहीं जा सकते क्या? मैं सर दारूवाला साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन इन टोटलिटी नहीं। क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो ये बात ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, वो उन्होंने टेक्निकल कोई मिस्टेक नहीं की है, वो जा सकते हैं और चीफ जस्टिस। लेकिन जिस किस्म के हालात हैं और जो पिछले मामलात हुए हैं तारीख पे तारीख के, जो बहुत सीरियस केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा गया और असली पार्टी को नकली और नकली पार्टी को असली, और उसके फैसले नहीं किए गए, कहीं ना कहीं ये देशवासियों के दिल में ये वो धोखे की और परेशानी का बास बना है, जिसकी वजह से हमारी पार्टी के लोगों ने इसके ऊपर उंगली उठाई है। और मेरे ख्याल से दारूवाला साहब को भी ये मानना चाहिए कि अगर इस किस्म के हालात रहें तो एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से कोविड हुआ, ज़रूरी नहीं सबको हो जाता, घर से निकल, लेकिन हमने एहतियात किया। इसलिए नहीं कि किसी को हो गया, जिसको होना था उसको हुआ, लेकिन एहतियात बरतना चाहिए थी। और तारीख पे तारीख जिस तरीके से अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में आ रहे हैं, हमने पिछले दिनों देखा कि सर उस पर बात करेंगे, एक सेकंड की बात करेंगे सर उस पर। एक बार महमूद देशमुख साहब की बात ले लेते हैं। महमूद देशमुख साहब, सीजेआई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब और
नरेंद्र मोदी साहब गणपति के सामने इकट्ठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के घर में, अब उसके एवज में रविशंकर प्रसाद जी हो गए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो गए बीजेपी के, वो कहते हैं कि पहले भैया जब इफ्तार पार्टी होती थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास आते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब तो कोई सवाल नहीं उठाता था, अभी कोई सवाल क्यों उठा रहे हैं सर, बताएं महमूद साहब। देखिए बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई सवाल उठाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ। और जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं तो राजनीति से परे जाके लोगों ने सोचना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में गणेशोत्सव ये बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, और उन्होंने अगर दावत दी है या खुद होकर इस देश के प्रधानमंत्री अगर उनके घर में जाते हैं, और वो एक आपने देखा होगा, सभी लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं वो टीवी पे, कि प्रधानमंत्री महोदय और चीफ जस्टिस साथ में आरती कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई गलत बात हो रही है, कुछ गलत बात दिखाई दे रही है। तो हमको कहीं कहीं मतलब राजनीति से हटके भी सोचने की आवश्यकता है। शंका करने की जगह बहुत सारी होती है, और अभी तक का जो भी ठीक है, जो तारीख पे तारीख बातें हो रही है एक अलग किस्सा है वो, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ एक मसला एक धार्मिक उत्सव है ना, एक धार्मिक अवसर पे अगर वो उनके घर गए हैं, अरे भाई इस देश के प्रधानमंत्री गए हैं, पाकिस्तान के या चाइना के प्रधानमंत्री तो नहीं गए, तो इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए इस लेवल पे, और मैं तो कहता हूँ सभी पार्टी के लोगों को उन्होंने भी दावत देना चाहिए, और सभी पार्टी के लोगों ने उनके घर भी जाना चाहिए, इसमें कोई बट अभी जो मैं दारूवाला साहब से पूछता हूँ, दारूवाला साहब यही बेंच है, वो बिल्किस बानो के एक जबरदस्त जजमेंट उन लोग ने यही सुप्रीम कोर्ट से आया था, चंडीगढ़ मेयर वो डिसीजन भी यही सुप्रीम कोर्ट से आया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लैंडमार्क जजमेंट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स टोटल सरकार के खिलाफ जजमेंट दिए थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, तब कोई न्यूट्रलिटी नहीं था, तभी किसी ने आरोप नहीं लगाया। क्या सिर्फ गणपति के फेस्टिवल में जाने से कुछ बड़ा भेदभाव हो सकता है? दारोला साहब, हाउ डू यू सी दैट? Exactly. See, my resentment and my anger is against the Supreme Court of India. Such good landmark judgments where Bharatiya Janata Party and our Vichardhara has been blocked by the Supreme Court. That is what I'm telling you time and again, Pradeep sir, Rajiv sir. Supreme Court is unpenetrable. You cannot influence the Supreme Court. That is the only one institution that has not taken any sides on any side. And talking about DY in person would have been really a loose comment by whoever that stupid person was, saying that the Prime Minister aa gaya or compromise ho gaya. It is totally please don't use bad words on the TV, sir. Don't. No, it's stupid. I request, sir. 110%. It's not a bad word. But don't use bad words. आसिफ फारूकी साहब, मगर फारूकी साहब आप ही तारीफ किए थे इसी बेंच के सुप्रीम कोर्ट के जब बिल्किस बानो के जजमेंट है। आप हमेशा बोलते रहे तो बिल्किस बानो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, आप ही बोलते रहो चंडीगढ़ मेयर देखो बीजेपी के मुंह पर तमाचा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे बड़ा तमाचा है। आसिफ फारूकी साहब आप ही कोर्ट करते थे, आज अचानक आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो द कंडक्ट ऑफ द चीफ जस्टिस। नहीं सर, हमने उनकी क्रेडेंशियल्स को कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं किया। हमने जनता की तरफ से बोला है सर कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जनता के दिल में ये बातें आ सकती हैं, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी थी और इसको अवॉइड कर सकते थे, वो जाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था सर। लेकिन यहाँ पर आसिफ फारूकी साहब आप एक बात बोल रहे थे जब मैंने आपको रोका था महमूद देशमुख साहब के पास जाने के पहले। सर जो महाराष्ट्र की जजमेंट है, महाराष्ट्र की जो जजमेंट है एमवीए सरकार को लेकर के, अब आप देख लीजिए असेंबली इलेक्शन होने वाला है, नवंबर 25 तक इस असेंबली की लाइफ है, उसके पहले या उसके आसपास चुनाव कराना पड़ेगा। अब तक जजमेंट नहीं आई है, आज तक उसका नतीजा नहीं आया सर, आज तक उसका निर्णय नहीं आया है। तो आसिफ फारूकी साहब यहाँ पर तो बड़ा अजीबोगरीब मसला है कि मतलब एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लग रही है वहां पे, तो मतलब ये क्या है फारूकी साहब आप बताएं, तो ये जस्टिस कैसे हुआ? अगर मान लीजिए नई असेंबली बनने के बाद, नई सरकार बनने के बाद जजमेंट आती है तो उस जजमेंट का फायदा क्या हुआ? तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना सर, मैंने तो दारूवाला साहब की बात को मैंने इत्तेफाक किया कि सर वो जाते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिन हालात में वो गए हैं, जिस किस्म के मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सरकार के बारे में उंगली उठी हुई है पिछले 2 साल से और उसका कोई निर्णय नहीं ले पा रही है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें तो बड़े काम है ना, क्या खाली उसके ऊपर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट का इतना बड़ी गवर्नमेंट हमारी जो है
पिछले दिनों किसी ने भी स्टेटमेंट दिया था, आई कांट रिमेंबर, कि इलीगल गवर्नमेंट चल रही है। तो इस हालात में मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको फास्ट ट्रैक पे डाल के, जो दूध का दूध है पानी का, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सर कांग्रेस ही पे डालना चाहिए। हाँ, जब यहाँ पर नहीं क्या तीस्ता सिदलवाद का रात को 12 बजे आप कांग्रेस वाले लगा सकते, तो आप लोग ये नहीं कर सकते क्या? सर आप यहाँ पर जो है, सुनो ना, यहाँ पर जो है नर्मदा का आप लोग छुट्टी पे गई सुप्रीम कोर्ट को, ये पूरे महाराष्ट्र के देश बात मत करिए, लोगों को गुमराह मत करिए। पूरे इंडिया के देश का मामला है। आपके जमाने में सुप्रीम कोर्ट को पूरा कठपुतली बना के रखा था। आप ये तो इनकी जुडिशरी का जो है, इनकी इंटीग्रिटी से आज ये लोग सच्चा काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, सुनिए ना, आपने तो गला ही घोट दिया सर। अगर आप फेस्टिवल कांग्रेस के दौर में, तो आपने तो गला घोट दिया। गला नहीं घोट दिया, ये सब हुआ है सर। तीस्ता सिसलवाद के लिए छुट्टी में से ड्रामा छोड़ के आपका सीजीआई के जजमेंट देता है। वो एक पर्सनल मामला है, यहाँ पूरे सुप्रीम कोर्ट एक स्टेट का मामला है, वो भी महाराष्ट्र जैसे स्टेट का, उसमें दो नेशनल पार्टियों का मामला है सर। शिवसेना गवर्नमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए सर। ये जो आपको सूट होता है, सिंबल तक ले लिया, आपने डांस करते फैसले कर लिए जो आपके हक में बेहतर थे। सर अली दारूवाला साहब, सुनो ना, अली दारूवाला साहब, द तीस्ता सिसलवाद मैटर दैट यू आर मेंशनिंग, it is the same Supreme Court that heard it. Supreme Court तो वही है ना, इसी सुप्रीम कोर्ट ने सुना है ना वो। सर सुनो ना, ये मैं यही बता रहा हूँ, ये जो ल्यूटेनेंट गैंग है ना, ये जो क्लब में मिलते हैं, ये जो विचारधारा है, ये जो क्लब में जाना गलत है क्या? सर सुनिए ना, वहाँ पे विचारधारा क्या हो रही है, मीटिंग क्या हो रही है, कौन सा वाला क्लब सर? सर रात में आज सुनिए सर, राजीव सर सुनिए प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पर यूएस एम्बेसी में चद्दर बुर्का पहन के ये फार्मर्स प्रोटेस्टर्स जाके मिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है ये देश जानता है। तो देश की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है सर? What has been अरे अली दारूवाला साहब, एक मिनट, अरे अली दारूवाला साहब, आप तो अमित शाह साहब की बेइज्जती कर रहे हैं। आप यू आर टॉकिंग अगेंस्ट द होम मिनिस्टर। अगर कोई बुर्का डाल करके कोई ऐसा फिफ्थ कॉलमिस्ट, कोई जासूस, कोई एंटी नेशनल एलिमेंट अमेरिकन एम्बेसी से जाकर के अगर कोई ब्रीफिंग ले रहा है, तो हमारी देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? क्यों गिरफ्तार नहीं करते उसको? करेक्ट, यहाँ पे आने करेक्ट का क्या मतलब है? अगर ऐसी कोई बात हो रही है जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, तो अमित शाह साहब क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं उसको? अरे सर अभी तो 12 घंटे हो गए। राजीव सर, प्रदीप सर, देखिए क्या होता है। क्या होगा? बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग, अरे क्या होगा? पीपल हैव बीन आइडेंटिफाइड। खाली ये लोग जुमलेबाजी है सर, जुमलेबाजी। बांग्लादेश, नेपाल और ये लोग जो है ना श्रीलंका बनाने पे इंडिया को तुले हैं। यहाँ पर लोग समझ गए सर, ये फारूकी साहब, एक मिनट, आप समझिए। देशमुख साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। अली दारूवाला साहब क्या धमकी दे रहे हैं आप? क्या होने वाला है? ये धमकी क्या धमकी दे रहे हैं आप? क्या होने वाला है किसके साथ? बजाज साहब, डेमोक्रेसी, हम लोग जनतंत्र हैं अभी भी। बजाज साहब, एक बात, No, I want to know. No, sir. Pradeep sir, no. I want to know from Mr. Daruwala what is going to happen. Please tell me whom are you going to arrest? बताइए किसको अरेस्ट करने वाले आप? क्या आप राहुल गांधी को अरेस्ट करेंगे? What is the conspiracy? Are you going to arrest Rahul Gandhi? We are going to get to the root of what is happening. Are you going to arrest Rahul Gandhi or not? Yes or no? Are you arresting Rahul Gandhi? No, I am talking about the people who entered the embassy in the night. Who? What is happening? Who? What is being conveyed? Name them. We are investigating. We will get back to you. अरे सर नाम बताइए। मैं तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, नाम बताइए कौन है? गिरफ्तार कीजिए उनको, करिए। Investigation agency. We have a whiff. We know what is happening. Give us some time. I cannot disclose on a. Sir, you have had 11 years. Like yours. This is your 11th year in power. सर 11वां साल चल रहा है आपका पावर में। जी प्रदीप जी, देशमुख जी, एक तरफ है तारीख पे तारीख पे तारीख जो महाराष्ट्र के हर अपोजिशन लीडर राइट फ्रॉम उद्धव ठाकरे टू संजय राउत टू आदित्य ठाकरे बार बार चिल्ला रहे। एक तरफ है लैंडमार्क जजमेंट्स, बिल्किस बानो केस, चंडीगढ़ मेयर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो देश को और बीजेपी को एक हिला के रख दिया था और इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिए। फिर भी ये प्रश्न क्यों बार बार उठता है? क्यों पॉलिटिक्स, क्यों चीफ जस्टिस के आप कोर्ट को आप पॉलिटिक्स के एक दरार इसमें लेके आते हो? क्यों उसको बैटलफील्ड बनाते हो? महमूद देशमुख जी, देखिए ऐसा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। और अभी जैसे ये महाशय कह रहे थे दारूवाला साहब, इन्होंने अभी सवाल उठाया कि आपके राज्य से, कांग्रेस के राज्य में खास करके
जुडिशरी के को गला दबाया जा रहा था, घोटा जा रहा था। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस जो थे इंडिया के रंजन गोगोई साहब, इन्होंने और कुछ जस्टिस लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था, ये भूल रहे हैं। ये इस देश के इतिहास में, जुडिशरी के इतिहास में एक पहली घटना ऐसी थी कि इस देश की जुडिशरी को मतलब बाकायदा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहना पड़ा था कि हम मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं। तो और दूसरी बात, बजाज साहब जो अभी आपने कहा, ये जो दारू वाला साहब कह रहे हैं ना, ये श्रीलंका बनाना चाहते हैं, श्रीलंका बन जाएगा। तो श्रीलंका बनाना कौन चाहता है? ये इन्होंने इनके दिल की बात कही। आज भारत देश में जो हालात बने हुए हैं, जो कल म्यांमार में हुआ और जो श्रीलंका में हुआ, वही हालात यहाँ पे ये करना चाहते हैं। इसके लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। पे जो काम हो रहा है, रेलवे जो इतनी उड़ रही है सर, अब तो मुझको शक होने लगा इन लोगों की बातों पे। और ये गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी और दूसरे मामलात में बिल्कुल फेल हो चुकी है, जिसका एक्सेप्टेंस जो है दारू वाला साहब ने कर लिया है। कोतवाल को डांटे। मैंने कहा था राजीव सर को, प्रदीप सर को, इलेक्शन आ रहा है, क्या क्या होगा, यू बी प्रिपेयर्ड। अरे ये आप ही करवा रहे हो, ये आप लोग करवा रहे हो। एग्जैक्टली आप ही लोग करवा रहे हो। शर्म आना चाहिए आपको। आप देख लो, राहुल गांधी, एक सेकेंड सर, सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी के बारे में पन्नू कहता है क्या सिख खालिस्तान क्या रेफरेंडम को आप सपोर्ट कर रहे हो? शर्म आना चाहिए। आप फिर घूम गए कैसे आ सकते हैं आप? इंटरनल मामला की बात कीजिए, फिर बाहर चलिए। खालिस्तान, आप उछल कूद के बात मत कीजिए सर। जिसके आप एक मुद्दे पे बात कीजिए, उसके बाद उस पर भी बात करेंगे जो आप चर्चा करना है। ये लोग ने चद्दर में नहलाया, उसके बदले ये बेटा यूएस में जाके उनके समर्थन में बात करता है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। फारूकी साहब, आप रेलवे एक्सीलेंस के बात कर, रेलवे एक्सीलेंस का इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है खोरासन मॉड्यूल टेरर, खोरासन टेरर मॉड्यूल का इस्तेमाल, खोरासन आईएसआईएस का जो इस्तेमाल, आईएसआईएस का इस्तेमाल फ्रॉम कांग्रेस वो आउट टू डिस्ट्रॉय माय कंट्री। वंदे भारत ट्रेन पे अटैक, वंदे भारत पर पत्थर फेंकना, रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के कंक्रीट डालना, वुल्फ अटैक्स जो हो रहा है, ये टोटल खोरासन आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल है। स्लीपर सेल्स एक्टिव है। फारूकी साहब, इसको क्या नाम दोगे? सर, इसको यही नाम देंगे कि इनकी गवर्नमेंट फेलियर है, इनकी सारी एजेंसियां फेल है और इनके पास पूरे पावर्स है सर। और मान लीजिए इनकी बात मान भी ले कि अपोजिशन करवा रही है, इसका मतलब है कि इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है और ये फेल हो चुके हैं। इसको एक चीज मालूम है सर, तो ये टेरर अटैक हो रहा है इस देश में और ये रेलवे पर अटैक हो रहा है। जो इंटेलिजेंस आज रेलवे में सर सफर करने से डर लगता है सर। आसिफ फारूकी साहब, आपने टॉपिक चढ़ा, नहीं, आप करते नहीं हो, आपको मालूम है कौन से पटरी पे क्या हो रहा है। आईएसएस का नाम आ रहा है। जिस प्रकार से स्लीपर एक्सेल्स को एक्टिवेट किया है कि आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन अगर करना है तो रेलवे में करो, बिकॉज पूरे बहुत बड़ा यानी ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन या पूरे यूरोपियन यूनियन का पॉपुलेशन एक दिन में हमारे रेलवे ट्रैक्स में घूमता है, तो उस पर अटैक करो, सबसे ज्यादा आवाज वही से आएगा। तो क्या ये आईएसआईएस मॉडल जा रहा है? मैं जानता हूं कि आप बोलेंगे कि ये सरकार का काम है देखना, बट डू यू थिंक ये सोची समझी एक साजिश चल रहा है देश के खिलाफ? बिल्कुल, ये देश के खिलाफ नहीं, ये अपोजिशन के खिलाफ खुद सत्ता के अंदर रह के बीजेपी और ये लोग करवा रहे हैं। और मुझको लगता है कि अगर इनकी नहीं है संभालने की तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस किस्म से इन लोगों ने पार्टियों को डिवाइड किया है, डिवाइड एंड रूल। सर, हम बचपन में सुना करते थे कि अंग्रेज जो है डिवाइड एंड रूल करते थे, यहाँ हमने अपने आंख से देख लिया किस तरीके से ये पार्टियां तो। आपको तो मालूम ही नहीं क्या हो रहा है देश में, डिवाइड एंड रूल, ये जनगणना बिल्कुल नहीं मालूम है सर। ये सब आपकी पार्टी बात कर रही है सर। शायद आपने 24 घंटे में राहुल जी का सुना नहीं स्टेटमेंट, यूएस में जाके कह रहे थे। आप लोग तो परेशान है एक आदमी से, उसकी बहन आ गई तो क्या करेंगे सर? सर सुनिए ना, तो एक भाई से परेशान है, उसकी बहन आ गई तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? देश उठा के आपको अभी बाहर फेंकने वाले, आप तैयारी में रहिए। देखिए बजाज भाई, राजीव भाई देख लीजिए, प्रदीप भाई नहीं, nobody will come to your rescue। मंशा क्लियर नहीं है, आपके रेस्क्यू में कोई नहीं आने वाला है। राहुल गांधी यहाँ पर कहते हैं कि जाति जनगणना चाहिए और यूएस में जाके कहते हैं क्या द रिजर्वेशन शुड गो। अरे कितना दुबला आदमी यार, आप किसकी पैरवी कर रहे हो? अली दारूवाला साहब, प्लीज बी फेयर। यू आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट द कांग्रेस डज टू यू। जब कांग्रेस बोलती है 15 लाख रुपए हर अकाउंट में अभी तक नहीं आए, वही चीज आप राहुल गांधी के साथ कह रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि स्विस अच्छा, बैंक में जितने पैसे हैं अगर भारत में आ सर, जाए राहुल गांधी- तो हर एक के राजीव सर, अकाउंट में राहुल जी 15 ने लाख क्या आ कहा? सकते हैं। राहुल राहुल गांधी जी जी ने ने ये क्या बोला अगर देश में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कभी आगे भविष्य में जबकि हर कोई प्रगति के मार्ग पर हो तो आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब सोच सकते हैं आरक्षण के बारे में। ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा था। समानता राहुल की गांधी ने ये नहीं कहा कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया सर। Let's be fair. But And number two, I have to clarify One one thing, especially अली second. दारूवाला साहब, फारूकी साहब, महमूद देशमुख साहब, ये सुनने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनिए। There are lots and lots of these right-wing Twitter accounts who are again and again posting videos from Pakistan and Bangladesh and showing them to be from India. Please, and I am saying this with all the responsibility, कि कैसे रेलवे की फिश प्लेट्स निकाली जा रही हैं, कैसे ट्रैक्स को तोड़ा जा रहा है। सर वो उसमें से 90% जो वीडियोस अभी आपको दिख रही है ना ट्विटर पे, एक्स पे, वो हिंदुस्तान की नहीं है। अनलेस एंड अनटिल जो अगर कोई वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो सिलेंडर की जो फुटेज है ये जेन्युइन है, ये असली है। जहां पर आप देख रहे हैं कि लोग जो है ट्रैक तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल दोज आर वीडियोस फ्रॉम कराची, फ्रॉम पाकिस्तान। लेट मी टेल यू दिस, दे हैव नथिंग टू डू विद इंडिया। जी अब आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। Correct. Sir, what I was trying to portray over here to you is, अगर ये कह रहे ना राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा और ये हमारा स्टेटमेंट सर वो नहीं कह रहे, मैं बोल रहा हूं। एक मैं सेकंड बोल रहा तो हूं। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ साहब, एक ही सवाल मैं जी। पूछना चाहता हूँ। इंदिरा जी। गांधी व्हेन शी स्टूड फॉर इलेक्शन, उन्होंने कहा था ना जात पे ना पात पे पंजे पे मत दीजिए, तो फिर ये क्या हो गया? आपका स्टैंड चेंज कैसे हो गया सर? प्लीज सर आप तो जनगणना करा ही नहीं रहे, जात पात जनता तो। जनार्दन हम तो चाहते हैं कि आप जनगणना का पूरा रिजल्ट लेके आइए। आप तो अब उसकी उस रिपोर्ट के ऊपर आप बैठे हुए हो। जात पर ना पात पर सिक्का दीजिए। But the Modi government has agreed to a caste-based census. मोदी गवर्नमेंट तो करने नहीं तैयार है और जो एग्रीमेंट तो हो गई, पार्लियामेंट में अनाउंस किया है सर। रिपोर्ट भी लेने तैयार नहीं है ये सर। दोनों भी प्रवक्ता ये डिबेट के लिए तैयारी से नहीं आए। इन्हें सर, ये जातीय अपडेट ही जनगणना नहीं है। होनी कांग्रेस चाहिए। की क्या स्टैंड नहीं, हम लोग है? झूठ नहीं आपका बोल सर रहे। जातीय मालूम जनगणना नहीं होनी है। चाहिए, ये तो मोदी जी मालूम ने खुद नहीं है स्वीकार सर किया है। हम झूठ नहीं बोलना और चाहते। फारूकी साहब ये कैसे बताइए, अब तैयारी फारूकी कैसी साहब कर ये रही है, कैसे बताइए। जस्टिफाई करोगे आप जो Exactly. सिख्स के बारे में राहुल गांधी जी ने बाहर जाके हाँ, बोला हाँ, कि OBC का टर्बन निकाल के पहनना मुसलमानों को ये दे दो, क्या ये यहाँ तैयारी पर करो। बहुत बड़ा प्रश्न है, कड़ा पहनना मनाही है, सरदार सिखों को टर्बन पहनना, उनको आजादी नहीं, कहाँ आजादी नहीं है? पूरे देश में कहीं पर आसिफ फारूकी साहब ये देखा नहीं हमने किसी भी Exactly. सरदार जी और सिख इंसान को अपना पगड़ी पहनने से किसने रोका है? सर इन्होंने किसानों के साथ क्या हाल किया, इन्होंने स्पोर्ट्स सवाल का जवाब में क्या सरदार हाल जी किया, को इन्होंने कोई महिलाओं पाबंदी के है साथ में क्या उस पे हाल जवाब किया, दीजिए फारूकी इन्होंने साहब। झूठ बात को बातें घुमाओ करके मत। अकाउंट खुलवा के। बात को अरे घुमाओ सर मत। बोलने दीजिए ना सर। दरोगा साहब को सरदार बोलने जी दीजिए। के ऊपर लेकिन सिखों सिखों पर पे क्या पाबंदी क्या कहाँ पाबंदी लगी है आपने सर? तो ये वो हमारे बताइए, जो बताइए खिलाता है उसके ऊपर भी गुरुद्वारे आपने में क्या उंगली उठाई पाबंदी सर। है? आप बताइए। सर मैं तो अभी आज सुबह आपने सुबह उनको- सर उनके सुबह ऊपर सुबह गाड़ियां चढ़ा दी मैं सर, तो वर्सोवा के कहते गुरुद्वारे मैं तो वर्सोवा के गुरुद्वारे पे आसाम की बात सुन के आया हूँ गाँव सर। के किसानों के ऊपर आपके मिनिस्टर के बच्चे ने पूरी गाड़ियां चढ़ा दी, कुछ नहीं हुआ सर। आप तो ताली सिखों में बजा रहे हैं। पाबंदी कहाँ से शर्म लग आना गई? चाहिए आपको सर। सर आपकी सब बातें ठीक है ये फारूकी इसकी साहब। हरकत करने के बाद अगर आपकी आपको मालूमात के लिए इतनी भी नहीं तैयारी समझ करके है आइए। कि एक्सीडेंट के वक्त आप ताली बजाते हैं सर। सर ये बताइए देखिए, फारूकी घुमाने साहब। की बात, सर घुमाने फारूकी की साहब बात। एक एक मैं चीज ठीक बाजाज सर के है, स्टेटमेंट आपने पे जो बात ताली बजा रहा कही हूं। सर, आपने जो बात कही हाथरस में रेप हुआ, फरुखाबाद में हुआ, उसके अलावा अब अभी उज्जैन में हुआ सबके सामने, अरे सर, अभी और बदलापुर में कल हुआ। मऊ में हो गया मध्य प्रदेश में, और तो और छोड़िए। लेकिन बम्बई- सर सिखों के ऊपर पाबंदी कहां लगी है ये तो बताओ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं तो ढूंढ रहा हूं। सिखों के खिलाफ गुरुद्वारे में जाने से, कड़ा पहनने से कहां लगी है पाबंदी सर? मैं फारूकी साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कौन एडवाइस कर रहा है राहुल गांधी जी को? ये सैम पिट्रोडा साहब जब सामने आते हैं तो उनका दिमाग कहीं और चले जाता है। सर सैम पिट्रोडा को बाहर करिए सर आप प्लीज, ही इज कॉज्ड यू इनफ एम्बैरेसमेंट। सैम पिट्रोडा साहब इल्हान ओमर को लेकर के आ गए सर इन अ डेलीगेशन। शी इज द सेम लेडी हु हैज सेड दैट कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या करते हैं सर आप? राहुल गांधी जी उनके साथ बैठे, ये कैसे हो सकता है सर? राजीव सर, आप बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं।
फरूकी साहब शायद ये डिबेट में से उठ के चले जाएंगे। नहीं जाएंगे सर, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो डिबेट से उठ के नहीं जाते सर वो कभी, ही नेवर गोज। तो फारूकी साहब, आपके कितने लोगों को पानी पिलवाया है मैंने? सर ये जय श्री राम। सर सैम पिट्रोडा साहब को अलविदा कब कर रहे हैं ये तो बता दो। टू स्टे फॉर 2047। सर, आपके जितने लोग आते हैं खाली एक ही उनका जुबान पे रहता है, राहुल गांधी राहुल गांधी, और आपने उस बंदे के साथ में सब कुछ कर लिया सर। सर आपके लिए तो अच्छा है बहुत, आपके लिए तो बहुत उसकी अच्छा है। मेंबरशिप, एमपी की There's only मेंबरशिप one तक subject. आपने छीन ली सर ये तो उसका घर छीन आपको लिया। आपको आपको थैंक यू करना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि उन्होंने अपने घर में गणपति रखा और प्रधानमंत्री को बुलाया अली दारुवाला साहब कि राहुल गांधी इज नॉट द सब्जेक्ट टुडे। हाँ, ये उनको बोलिए सर। लेकिन महमूद देशमुख साहब ऐसे क्वाइट पर हो देशमुख जी बोलिए देशमुख जी बोलिए सर। सर मैं तो सर कहता हूँ, रेलवे और देश मैं तो चलाएंगे कहता हूँ, सर, एक आदमी बहुत को अच्छा संभाल नहीं पा आदमी रहे है राहुल गांधी को सर। उन्हें छोड़ दीजिए उनकी जिंदगी जीने के लिए। ही इज नॉट मेड फॉर आप छोड़ पॉलिटिक्स। दीजिए, Sir, he is going to be the next prime minister. अली दारुवाला साहब, राहुल गांधी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। महमूद देशमुख साहब बोलिए, आप बोलिए प्लीज। महमूद देशमुख साहब जी बोलिए सर। बोलिए बोलिए। हाँ महमूद देशमुख साहब, बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है आदरणीय सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के। ये क्या है सर? सबको बेल मिल जाती है, आसाराम बापू भी बाहर आ गए, राम रहीम को भी पैरोल मिल जाती है। अब वो जो तो वो जयपुर में जिसने वो करा था ना, क्या है वो गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, उसको भी मिल गई बेल। ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? देखिए ऐसा है ना, जितने बेईमान है वो बाहर हैं, कुछ इनके साथ में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जो ईमानदार है वो जेल में रहेंगे जी। ये साफ साफ बात है, ये आपने देखा है। और अरविंद जी के साथ में ये जो कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ इनका डर है, बाकी कुछ नहीं है। इनका डर है ये, और ये खुद मोदी साहब। जी बोलिए सर, बोलिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया आपका केजरीवाल सर। आपका जो शायद वहां से भी जमानत हो जाएगी अभी सुप्रीम जी कोर्ट से। हो जानी चाहिए सर, हो जानी चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी। यू नो दारूवाला साहब, मुझे एक चीज आपसे पूछना है। ये खड़गे साहब ने कहा कि हमको इंडिया अलायंस को 20 सीट और मिलते तो आज बीजेपी के सब जो भी है टॉप के लोग सब जेल में होते। तो क्या खड़गे साहब ने कुछ आइडेंटिफाई किया कि आपके क्रिमिनल एक्ट्स है, या जो भी एक्ट्स है मोदी साहब के वो क्रिमिनल थे इन नेचर? क्या जरूरत पड़ा खड़गे साहब को बोलना कि 20 सीट ज्यादा मिले इंडिया अलायंस को, और बीजेपी के टॉप लीडरशिप सब जेल में होते आज के तारीख में? दारूवाला साहब। Pradeep sir, now give me 10 seconds to answer. Yes. Take a minute. Why do you want only 10 seconds? No, I'll tell you why. What Kharge ji said today in Jammu Kashmir, क्या अगर हमें 20 सीट ज्यादा मिलते तो ये सारे भाजपा के वरिष्ठ नेता जेल में होते। उन्होंने उनके मन की बात कही है सर। इन्हें जो डर है ना सर, I'll tell you how the fear psychosis work. They feel that the BJP is using the ED and the CBI for its benefit. Sheer nonsense. This is what the people had done. This is what these people had done. India regime. अच्छा, अगर उनके पास, खरगे साहब के पास, he is such a tall leader. I always address him very respectfully. If he has any material, I can assure you, even a letter if he writes to Enforcement Directorate, CBI, or even an economic offence wing, action will be taken. And if action is not taken, the media, the platform, and a prestigious channel like Nation Now, if he flashes and if his spokesperson has something relevant, do come up. What is this statement like saying 20 सीटें और मिलती? सर, आपको तो प्रभु श्री राम ने जिल्लत करके निकाला है, आपको नहीं मिलेगी ये सीट। ये लेकिन दारूवाला साहब ये तो बताइए, आपने कहा if there is some material, now in the electoral bond case there is material enough, everybody has the material, so why has the ED, why has the income tax, why has CBI not acted? बोलिए ना सर। The Supreme Court has said, sir, Supreme Court has said it is patently illegal what has happened. The electoral bonds, they have said they are completely illegal. Rightfully speaking, all the agencies should take slow motor notice of that. उसमें कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है? बट उसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज मान लिए ना सर, सबको पकड़ना पड़ेगा। सबको अरेस्ट करो। क्या है? Rajiv sir, let me as a spokesperson for BJP clarify. जी। This was passed in the parliament. There was no opposition.
this electoral bond bill has passed. Congress was very much there. Had They they weren't passed there. it, They had walked out. They had walked out. They were not in. They were not in the house. This is the theory. This is the theory. Like Not how- a theory. It's the if you truth. want to- if So you sorry, want sir. to- if I you want disagree to with you. support- Let Yeah, me this is the clarify. fairness. Just like the farm laws, the opposition was not there in the house when the electoral bonds bill was passed. बोलिए sir. Why didn't they object to it? Even they benefited. They wanted to And object. the whole thing- They wanted to object. The speaker didn't allow them to एक speak. तरफ काम दे देते, पीछे से डंडा दे के वसूली करते थे। सर उसके ये बाद बहुत establish उसके हो बाद गया, सबको सर। 145 लोगों को अब- सस्पेंड कर दिया सर। अरुवाला साहब, मेरे ख्याल से आप इसमें मत बात कीजिए। देश क्यों अगर आपको ज्यादा दिन की सुनेगी नहीं तो मिली? हेलो, आपको कांग्रेस थू को करेगी। हमसे ज्यादा मिला है सर। आप आपको लोगों वो ने बोलिए मत सर। आप- सर आप कांग्रेस लोगों को ने और एक आप एजेंडा बना के जो अच्छा तो बेचारे पैसे जो- वापस कर दो ना। सुनो ना, बिल हाँ? इतना खराब है तो जो आपके पार्टी को पैसा मिला है अरे तो 2000 करोड़ वो आप वापस कर करिए दीजिए ना ना। सर। मेरे ख्याल से आपने 1000 टाइम्स एक्स्ट्रा लिया हुआ है सर, बाकी तो छोटे मोटे सर हैं। मैं तो बोलता आप 1 रुपया करिए, आपने लिया। ये चलो, नेक काम आप फरूकी शुरू साहब करिए। सुनिए ना, फरूकी नेक साहब काम सुनिए ना, शुरू करिए। सुनिए ना। सत्ता के अरे अंदर आप तो आप हैं। ऑपोजिशन में ना, आप आप क्यों तो नहीं जेल में करते? डालने वाले ना। बोलो ना, खड़े रह के बोलो हम ये 1 रुपया वापस कर रहे हैं। नहीं आप करिए ना सर। आप तो 15 लाख रुपए गरीब जनता को देने का लिए बोले थे, आज तक जनता इंतजार कर रही है। उनको 2 सर, किलो आप दाल चावल दे रहे हैं इतना खाली पैसा वोट आप देने लोग के के लिए। पास अभी है। महाराष्ट्र में आप लड़की बहनों को मोदी जी इनाम ने पे ये कहा 1500 रुपया दे कि रहे हैं वोट इतना लेने के पैसा लिए। बाहर के लोगों ने ठोस ठोस के भरा है। अगर वो पैसा आप लोग वापस लाते तो यहाँ के नागरिक को एक को 15 लाख मिलेगा। अच्छा तो आप ये पैसा वो वापस इसलिए कर आपने दीजिए। नहीं दिया है ना। आपने क्यों नहीं लाया? सारे 11 लोगों साल हो को गए, आप क्यों नहीं लाए? अपने वादा जमाने तो में आपने किया था। फारूकी साहब हम लोग खड़गे साहब से बात करते। बीजेपी के जमाने में गए पिछले 10-15 साल के अंदर सर। फारूकी साहब खड़गे साहब ने ये कहा कि हमको 20 सीट ज्यादा मिलता। फारूकी साहब आगे बढ़ गए। खड़गे साहब ने ये बोला कि 20 सीट इंडिया अलायंस को ज्यादा मिलता तो बीजेपी के सब टॉप लीडरशिप आज जेल में होते। ये खड़गे साहब का स्टेटमेंट कल का स्टेटमेंट था। कल का स्टेटमेंट था फारूकी साहब। तो क्या आप सचमुच आपको 20 सीट ज्यादा मिलता तो टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, अमित शाह देखिए सब जेल में होते? का कोई पर्सनल मामला नहीं था और वो कोई दादागिरी गुंडागर्दी नहीं, लेकिन लॉ जो है अपना वो काम करता। और हमको ये पता है ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ही करप्ट गवर्नमेंट है। और डेफिनेटली इसमें से नहीं 100% सही तो 50% या उससे ज़्यादा लोग जो है बिल्कुल अंदर होते सर, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपकी सरकार आएगी ये कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी सर। अगर जो आदमी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जबरदस्त। महमूद देशमुख साहब, ये खड़गे साहब का स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हो? बिकॉज आपके पार्टी सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। आपके टॉप लीडरशिप टोटल जेल में थे, सब 1 2 3 4 सब जेल में थे। तो क्या आप भी इस स्टेटमेंट से सिंपैथाइज करते हैं खड़गे साहब के कि 20 सीट ज्यादा मिलता है इंडिया अलायंस को, ये टॉप लीडरशिप जो बीजेपी के है सब के सब जेल में होते? महमूद देशमुख जी, देखिए खड़गे साहब ने वो जो स्टेटमेंट किया है वो किस बिना पे किया है, ये तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। वो सीनियर मोस्ट लीडर है इस देश अरे के। इंडिया अलायंस में आप तो है ना, हाँ नहीं, हम इंडिया अलायंस में हैं, लेकिन तो बताओ आप रिट्रीव कर रहे हैं, आप स्टेटमेंट से मुकर रहे हो। मैंने स्टेटमेंट से मुकर नहीं रहा, मैं आ रहा हूँ बात पे आ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। ऐसा है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सीनियर लीडर है, उसके बारे में ज्यादा वो बता सकते हैं। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, जैसे अभी मतलब अरविंद जी जूनियर लीडर है। सुनिए, सॉरी अरविंद बोलिए बोलिए केजरीवाल बोलिए जूनियर है। देशमुख साहब बोलिए। ऐसा है, मैं सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी हॉनेस्ट लीडर है। एक बात मान लीजिए, आपके भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री से लेके आपके गृह मंत्री से लेके सब डरे हुए हैं अरविंद जी से, ये मानिए। आप पोस्टमार्टम मत करवाइए आपका, मेरी बात सुनिए। इनसे एक सवाल पूछूंगा सर मैं? पूछिए सर, सुनिए पूछिए। अरविंद केजरीवाल जी की बराबरी आप सर नहीं सुनिए कर ना, सकते हैं। अरे रहने दो, खड़गे जी क्या बोले छोड़ दो। आप खड़गे साहब के सवाल जो बात का जवाब आप जानना चाहते हैं ना, खड़गे साहब ने ऐसे क्यों कहा, उसका कारण ये है। अरे नहीं, इनके आपकी सीट पे आए और हमारे लोग जेल में गए, मगर आप मेरी बात तो सुनिए ना। सॉरी, बोलिए दारूवाला साहब, बोलिए जल्दी बोले, वो जवाब देंगे। बोलिए, आप बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? एक दारू की बोतल जिसका रेवेन्यू स्टेट को जा रहा था 246 रुपीज एक्साइज और वैट के माध्यम से, एक दारू की बोतल में जो दिल्ली सरकार को मिल रही थी, अब वो 246 रुपीज ये कमीशन के तौर पे अब डीलर को मिल रहा है।
और सरकार को जो 246 के एवज में सिर्फ 4.5-5 रुपए मिल रहे। इतना आपको ये दारू विक्रेताओं के ऊपर इतनी मोहब्बत, ये बेवड़े लोग के ऊपर इतनी मोहब्बत आपके सरकार को कैसे आई, जरा मुझे समझाइए। अब सुनिए मेरी बात, अभी सुनिए, ये बेवड़े कोई लोग भी की इतनी सरकार, मोहब्बत कैसी पड़ गई भी आपकी? इंसान है सर, पैसा सुनो, दे के दारू लेते वाला हैं। जी, दारू वाला, अभी आपका ही नाम उनकी दारू निगाह वाला में है। किसी की इज्जत सुनिए, नहीं है सर, किसी इंसान की इज्जत आप नहीं है। पहला एक बात सुनिए, ये पॉलिसी हर सरकार, हर स्टेट में जो सरकार आती है वो पॉलिसी बनाती है ना, और उस पॉलिसी के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया हुआ है कि हमने पर्सनल कोई फायदा उठाया, बल्कि आपके जो रंगत्ता वो रेड्डी कौन है ना, उन्होंने उसका फायदा उठाया हुआ है, उसका मतलब उन्होंने कमीशन खाया हुआ है। और ये पॉलिसी जब बनी थी उसके ऊपर फाइनल जो सिग्नेचर किसकी है, आपके लेफ्टिनेंट एलजी साहब की। एलजी साहब ने जब उसको अप्रूव किया है तब जाके वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी। और आज तक, जेल में उनको आज फिर सुनिए, एक आज चक्कर तक में इतना एक बड़ा भी loss कर एविडेंस दिया आप आपने। नहीं मतलब दे पाए। आप सुनिए, आपकी सीईडी थक गई, सीबीआई थक गई, आपकी पुलिस थक गई है, किसी के भी खिलाफ, छोड़ अरविंद दो, केजरीवाल जी के अरे खिलाफ एक छोड़ मामूली दो, सा मैं एविडेंस आपको नहीं दे सवाल पाए पूछ रहा हूं। आप सिर्फ सर, मैं दुश्मनी आपको रखते सवाल हैं। पूछ रहा हूं। सर, नहीं, मैं सर, आपका समझाइए जवाब ना। मेरा सुन लीजिए सर, पहला। आप तो मुसलमान हैं, आप मुझे एक बात डरे हुए हैं बताइए। अरविंद जी से। सर, आप कौन सी अभी तक, पैरवी कर रहे हैं? आपको शर्म कैसी नहीं आ रही? सर, अरे आपको प्लीज, शर्म आनी चाहिए कि आप मेरी बात दारू सुनिए। बेचने वालों अभी का, विजय मल्ल्या को बेवड़े किसने लोग भगाया, का नीरव मोदी को कर रहे हो। किसने भगाया, जितने पैरवी भ्रष्ट कर लोग रहे हो हैं, आप। अरे सर, सुनिए, कैसे जितने मुद्दे भ्रष्ट की आप लोग हैं पैरवी कर उनको रहे हो? आपने अपने गले लगाया हुआ है। आप मालिक, जितने मेरी बात भ्रष्ट सुनिए लोग हैं, ना। जितने चोर डकैत थे, उनको आपने गले लगाया। नीरव सर, मोदी को आप किसने सरकार भगाया, में हो ना? विजय मल्ल्या को सर, किसने सुनिए ना। भगाया। सर, इनके पास वॉशिंग सुनिए मशीन ना। है, उसमें डाल देते हैं। सुनिए लंबी ना। चौड़ी लिस्ट अरे है। छोड़ दो, वो वॉशिंग अभी मशीन सब डायलॉग जुना हो गया है। पहली बात सर, तो ये आप सब dialogue बेशरम जुना लोग हो गया हो। है। ये तो आप आपके राहुल सरकार गांधी में जैसे, बैठे हुए सुनिए, लोग जब दारू वाला साफ साहब, स्वच्छ थे, आप राहुल गांधी अजीत पे पवार, उंगली अशोक चव्हाण उठाते सब हो, आपके साथ थे, देशभक्ति पे वो स्वच्छ उंगली थे। उठाते हो। और हमारे पास आपका आगे तो आपकी करप्ट हिस्ट्री बन उठा गए। के देख अरे लीजिए। क्या बोल रहे हैं सर, आप क्या बात कर रहे हो? सर, सुनिए, जरा सोच समझ के बात आप करिए। अपनी इतिहास उठा के सर, देखिए, अरे इस देश के बेवड़े गद्दारी लोग का की इतिहास पैरवी आपने करो, लिखा है। मुसलमान हो तुम, हाँ, बस आ करो, गए हिंदू बस मुसलमान करो। पे सर, ये आखिर बिल्कुल मुसलमान है। मेरी बात सुनिए, तो दारू वाला साहब तो सुनिए, सब दारू वाला मुसलमान जी हैं, खुद सुनिए मुसलमान इसे। है, और इस देश के लिए कुर्बानी मुसलमानों ने की है, आरएसएस वालों ने नहीं की है। आरएसएस वालों ने इस देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं की है। मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की। आना चाहिए। बजाज साहब बाजू में है, पूछ सकते जी। हैं। आप अपनी इतिहास उठा के देख लीजिए। अरे, आरएसएस आप वाले अंग्रेजों के मुखबिर थे। ये सर जो अंग्रेजों को लिखा था आपने। अच्छा सर, भाई द वे, अगर ये बात चली है, अगर ये बात चली है तो एक चीज सबको याद दिलवा दूं। 10 सितंबर 1965, 10 सितंबर 1965 शहीदी दिवस था और है, मनाया जाता है अब्दुल हमीद, कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार अब्दुल हमीद का। अब्दुल हमीद, वही कह रहा जी, हूं। अब्दुल हमीद का, Yes. the only infantry man in the entire world ever to have knocked off 7 enemy tanks on his own। 7 दुश्मनों के टैंक, पाकिस्तानी टैंकों को अकेला ध्वस्त करने वाला कंपनी वो भूलेंगे, वो याद नहीं आएगा इनको सर, वो याद नहीं आएगा। जी। मैं तो कहता हूं ना कि आजादी सर के ब्रिगेडियर जंग उस्मान में, भी याद नहीं आएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? आजादी के जंग में एक आरएसएस का बंदा दिखा दीजिए। सर हमी ये देशभक्ति की बात करते हैं। से रंग के बाहर, हमी सुनिए, को नज़्म गुलिस्तां पे इख्तियार नहीं सर, ये बीजेपी वाले ही कर सकते हैं सर। अरे जी, इनको चलिए, शर्म आनी आप चाहिए। ये गांधी परिवार बताइए, पे gentlemen, उंगली उठाते हैं। gentlemen। जिस गांधी परिवार के 2 लोग शहीद हुए इस देश के नाम पे, इंदिरा जी हो या राजीव जी हो, आज उस परिवार के ऊपर उंगली उठाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन आप दारू वाला साहब एक चीज तो बता दीजिए। डालो ना सर, पन्नू को जेल में डालो ना, वो उसी की पैरवी कर रहा है। मुंह खोल के बात करिए ना। किसको जेल में डाला? पन्नू तो कनाडा में सर, कनाडा में कांग्रेस की सरकार है। Exactly. कांग्रेस की सरकार है कनाडा में। These people are lost, sir. They have got no clue what is happening. आपकी सरकार सर कनाडा में आई थॉट द प्राइम मिनिस्टर इज ट्रूडो, नॉट राहुल गांधी। राहुल गांधी has become the Canadian prime minister। दारूवाला No, I'm not, sir. I wouldn't be surprised if Trudeau has a hotline with Rahul Gandhi, sir. No, but he Daruwala has a साहब, hotline to Mr. Modi also। I want, दारूवाला साहब आरएसएस से बहुत जुड़े हुए। आसिफ फारूकी साहब, महमूद देशमुख साहब, अली दारूवाला साहब आरएसएस से बहुत एकदम गहराई से जुड़ा हुआ है। और राहुल गांधी जी ने आरएसएस आइडियोलॉजी का आलोचना किया। उन्होंने कहा आरएसएस भेदभाव करता है, वुमेन्स को इक्वल राइट्स नहीं देता। आरएसएस का कहना, उनका कहना, राहुल गांधी जी का कहना कि आरएसएस कन्फाइन वुमेन टू किचन।
आरएसएस इक्वल राइट नहीं देते। इनका कहना है कि वुमन को किचन में रहना चाहिए। दारूवाला साहब, हाउ डू यू सी राहुल गांधी स्टेटमेंट? आप आरएसएस से जुड़े हो, इंद्रेश कुमार आरएसएस नंबर 2 से जुड़े हुए हैं, क्या आरएसएस आइडियोलॉजी डिफरेंशिएट करता है वुमन से, महिलाओं से? प्रदीप जी, अरे सिर्फ आरएसएस, सुनिए, आरएसएस सिर्फ महिलाओं के खिलाफ नहीं है, तो आरएसएस दलित के भी खिलाफ है, दलित समाज के भी खिलाफ है। आज तक के इतिहास में 100 साल होने आ गए, एक दलित समाज के मतलब व्यक्ति को इन्होंने अपना आरएसएस प्रमुख बनाया, क्या पता लगा लीजिए। महिलाओं की तो बात दूर है, क्योंकि ये महिलाओं को भी दलित मानते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मतलब फॉरवर्ड क्लास का आदमी ही मतलब आरएसएस का चीफ बन सकता है। और आरएसएस का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, तो इनका रूमर फैलाने का ही काम है, बाकी कुछ नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस के बारे में कहना आपकी उतनी औकात नहीं है। आप सुनिए, इनसे कहिए, इनकी इतनी औकात नहीं है दोनों प्रवक्ताओं की। ये कहां से उठा के लाए आपने सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक, एक मिनट, सॉरी मिस्टर दारूवाला, आप अपनी औकात में रहो। सुनो, आप अपनी औकात में रहना, सुनिए मेरी बात, आप अपनी औकात में रहना, ज्यादा समझ में नहीं। सुनिए, आप औकात की क्या बात करते हो? आपकी क्या औकात है? आपकी क्या औकात है? बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, औकात पे नहीं आना, आपकी कोई औकात नहीं है। महमूद देशमुख देशभक्त है, आपके जैसा मुखबिर खानदान का नहीं है। सुनिए, आपके जैसा मुखबिर खानदान का नहीं है, आप आरएसएस के मुखबिरी खानदान के हो सकते हो। हम इस देश भक्त हैं, ये याद रखना। बोलिए दारूवाला साहब, बोलिए। औकात पे नहीं आना, आप जैसे ऐसे कितने आते हैं जाते हैं। आपके जैसे लोग सवाल नहीं पाते सर, ये यहाँ पे वजह साहब ऐसे लोगों को मत बुलाइएगी। दारूवाला साहब, प्रश्न में बोले, क्या वुमन का डिफरेंशिएट होता है? क्या अपने बाप दादाओं से पूछ लो आपका इतिहास क्या है दारूवाला? आरएसएस के बारे में बात करने की आपकी लायकी नहीं है। अरे आपकी खुद की लायकी नहीं है सर, आप समझिए, नहीं, आपकी क्या लायकी है? बात आप समझिए। अरे आप क्या दारूवाला साहब, आपको इज सवाल दी आप आरएसएस जवाब चीफ, लेने की औकात, सर, हिम्मत सर, फिर मैं कह रहा हूँ ना, सर आप क्या, अपनी औकात अरे देखिए। महमूद देशमुख साहब, एक मिनट आप हो गया दूसरे की ना? औकात ना अरे देख देशमुख के साहब हो गया ना, देख लीजिए। अब हो गया आरएसएस आराम से, आराम से। ये आपके संस्कार है, ये आपके संस्कार है कि आप दूसरे की औकात पे आते हो। सर ये औकात का जो मैटर है ये खत्म होने वाला नहीं है। झाड़ू खरादा को लेकर अच्छा, आप दारूवाला अरे साहब हम ये तो बात गांधीवादी बोलिए। है, सुनिए मेरी बात, हम तो महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं। सुनिए मिस्टर दारूवाला, हम तो महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम तो अहिंसा के पुजारी लोग हैं, है ना? आप जैसे गद्दारों के मतलब भक्त नहीं है, गद्दारों के परिवार से नहीं है। अली दारूवाला साहब, आसिफ फारूकी साहब, महमूद देशमुख साहब, मिस्टर दारूवाला, मिस्टर प्रदीप नाम्बियार asked you a very specific question. The question is a woman's place in the kitchen according to the RSS? Sir, is a woman's place in the kitchen according to the RSS? Could you reply, please? Not at all. सर, आपने देखा 2 धागे प्रभु श्री राम के वो चलाने वाली महिला थी। सर, प्रभु राम के चरणों में जो वस्त्र है वो सिलाने वाली एक औरत थी। और हमारी संघ दूसरा कोई इनके पास ध्यान नहीं है, मुद्दा ही नहीं है इनके पास। आपने आपके गिरोबानों में जाके पूछना था ये सवाल। बहुत दिल से मानते हैं सर, आप अकेले नहीं मानते हैं सर, आपको जो हिस्ट्री अच्छी है। अरे भगवान राम को भी आपने अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। आप हथियार मत यूज कीजिए अपने रिलीजन को, राजनीतिक हथियार हमने बनाया। आप क्या जानेंगे भगवान राम क्या थे? सर आपका मैनिफेस्टो तो ये था, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे। अरे इतने तो आप लाचार, इतने शर्म आपका ही थोड़ा हुआ शगुफा है। मैंने तो नहीं पढ़ा सर, मैंने तो नहीं पढ़ा। क्या बात कर रहे हो सर, आप क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस, आप ये सब जो है ना, आप लोग देश के जुमलेबाज है, जुमलेबाज। ये झूठ, ये पार्टी काम अच्छी कर रही है, देश को छोड़ो पूरी दुनिया भाजपा का सराहना कर रही है सर। जेंटलमैन, दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर मैं बता दूं, 2013 में जुलाई के महीने में मोहन भागवत जी ने यह स्टेटमेंट दी थी 2013 में कि महिलाओं की जगह रसोई में है, किचन में है। शी इज सपोज टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न अ लिविंग, ऐसा 2013 में कहा। लेकिन फारूकी साहब और देशमुख फिर वापस लिया सर उसको, स्टेटमेंट को। सर देशमुख साहब और फारूकी साहब, 2022 में मोहन भागवत जी ने बिल्कुल इसका उलट कहा।
उन्होंने Correct. कहा कि ऑल women have to be given equal rights, they are equal partners in everything, और हर जॉब में महिलाएं होनी चाहिए। अब आपके ऊपर है कौन सी स्टेटमेंट आप लेना चाहते हैं, 2013 की या 2022 की, अब आपके ऊपर है सर। करेक्ट, नहीं कांग्रेस सर, और हम आप ये लोगों को जानते हैं डिस्कशन सर, को ही उठाएंगे ये लोग। ये लोग अपने कन्वीनियंस से जो होता है उसको कर देते हैं सर। कल ये गले में हाथ डालेंगे ऐसे आदमी से और ऐसी पार्टी से। अच्छा सर, और ये ऐसे बताएं, पुलिस चलिए से ये तो हो गया, बचना चाहिए। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, सर, देशमुख साहब राजीव आपसे शुरू करता इन्होंने हूं। तो कन्वीनियंस की तो बात ही नहीं करना सर चाहिए। एक सेकंड सर, ये कलकत्ता में जो जिस प्रकार अभी एजिटेशन चल रही है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ, तो सर ऐसी एजिटेशन मणिपुर में क्यों नहीं चल रही है? मणिपुर में भी तो हुआ है, मणिपुर में भी तो भयातना हुआ है, फरुखाबाद में भी हुआ है सर, हाथरस में भी हुआ है, कल महू में मध्य प्रदेश में हुआ, उज्जैन में हुआ, उज्जैन में तो सरेआम हुआ, लोगों के सामने हुआ। तो ये सिर्फ वहां पे कलकत्ता में इनकी ही क्यों? सरकारें हैं, जहां इनकी सरकार है वहां पे कुछ नहीं होता, वहां सब सही है। जहां सर, अपोजिशन की इंसानियत का सरकार सवाल है पूछ रहे हो, वहां पे सवाल सब कुछ होगा। सर अरे इंसानियत सर, के तौर पे उन्होंने सवाल ममता पूछा से है। तो जवाब इनका की साहब जो आप है, बताएं। कांपने लगते हैं। ममता मुंह खोलती है कि ये दुम दबा के भागते हैं सर। जी अभी तक इन्होंने उस केस को सॉल्व नहीं किया, और अगर ममता पूछ लेती है तो बोले देखो ये सख्त बात कर रही है, उसको बदनाम But कर I रही find है। it very strange, Darwala Sahab. Why are you not agitating in the same way in Manipur? इनकी इज्जत नहीं है सर। Sir, I would love to know. महिला के- Because in महिला Manipur, की इज्जत women नहीं were है इनके paraded दिमाग में, सर। naked. And those videos are all over the place. And Mr. Biren Singh, the BJP chief minister, I don't say your chief minister, he is the Manipur chief minister, he actually said, ऐसे तो 50 वीडियो मेरे पास हैं. What is that supposed to mean? And he's still there, अभी भी वही हैं, और उनके घर पे रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं. Those people are using drones, military style drones in Manipur. What is going on, sir? And why are we sticking to Biren Singh? आज तक वहां प्रेसिडेंट रूल लगाने की कोई बात ही नहीं कर रहा है. सर हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकिन सर दारूवाला साहब से पूछ लेते हैं सर. लेट मिस्टर दारूवाला आंसर प्लीज. दारूवाला साहब, Sir, when is the the- prime minister visiting Manipur and when are you going to take control of Manipur, please? Correct. Sir, just give me little time. I'll We'll explain my give stand you on time. We've Manipur. got पानी plenty of पी time. लीजिए, बोलिए. पानी पी लीजिए सर। We'll Sir, give let you me plenty of finish time. it, sir. Please go ahead. We'll finish it, sir. Sir, Rahul Gandhi ji, forget, no, see, I don't believe in this blame thing. See, these two people that you have got, they are so communal and they are so biased and they're talking about RSS. Sir, I am is talking very about strictly Manipur. on- You are talking about कोतवाल को Rahul Gandhi. डांटे। What does कोतवाल Rahul Gandhi have to do कोतवाल with को Manipur? Sir, Sir, what does listen. Rahul Gandhi have to do with Manipur? Please. Exactly. When he Manipur landed is in your Manipur- government, your BJP आईना government. दिखाते हैं ना सर। What does Rahul Gandhi have to do गवर्नमेंट को with आईना it? दिखाते हैं। Darwala sir, Rajiv, please. sir, your sentiments about Manipur are equally the same as mine. I'm on the सर same हिंदी में board with बोलिए, you and Pradeep, जनता sir. हमारी हिंदी बहुत नहीं पसंद बोलने दो करती है इनको। सर। जी बोलिए सर. अंग्रेजों Please, की please, अंग्रेजों की please. मुखबिर करते अरे दारूवाला करते साहब, करते अंग्रेज please, अरे please, बेटा, please. अभी फारूकी साहब, let me अंग्रेजों की औलाद है ये। I would love to RSS know. के मुखबिर क्या I क्या really कहें? would या love तो you to make know. up your mind. You make up your mind towards the end of the show because I don't think you will again come in front of me in the next debate. बोलिए Sir, सर. Manipur is a very complex issue, and giving an answer just because you're saying that why aren't we having an agitation? Why aren't, sir, things are very complex over there. The agitation that is going over there is not for any government or any political party. It is between two communities. Bringing president rule, attacking, they are our own people. If it can be resolved, ये लोग को तो 60 years में resolve नहीं हुआ, and to happen to for us to do it in 60 months is really asking for too much. Yeah, you are right. Our prime minister, our home minister need to address, need to bring this in the front burner of the subject. I agree with you, and this sentiments I have been conveying. But what videos are surfacing, those people are laced with rockets and missiles, and they are attacking the means the you know, I don't want to get into any controversy now. One particular sect of community are so well equipped. The reason is how are they so well equipped? And this ethnic clashes, what is happening in Manipur is a ethnic clashes. It needs to be addressed, not by me alone or my party. I feel in this, all party meet should come, a decision, a consensus should be taken, and it has to be resolved. Yes, as of now, as you're saying, why haven't you seen any protests? People are scared of coming out in public because they have been attacked with the deadliest weapons. So I just really do not have an answer to give you, and I do not have an immediate solution. I accept And you're what saying, about the Rajiv, rapes sir. happening in Madhya Pradesh, sir? In Mahou and in Ujjain?
There is People no are answer to so this. if you I haven't heard, come why to don't you with read a- up, sir? The most shocking thing happened yesterday in Mhow, in the cantonment area. 2 trainee officers had gone out with their girlfriends. Correct. 8 or 10 Correct. men surrounded them, Few have gang been raped the arrested. girls and beat the hell out of them. और उसके Rajiv पहले sir, उज्जैन में, and Pradeep Ujjain, sir, by the way, is the chief if you minister's ask own me- constituency. यादव साहब की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उज्जैन. वहां पर रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बिल्कुल पब्लिक में, सबके सामने. दारूवाला साहब, प्लीज. capital punishment. I जो am वो telling पानी पिएंगे उसमें कुछ capital नहीं बोलेंगे, punishment. सरकार उनकी है ना. Stupid. This is really stupid. This man is really going to another different level. I am telling you, sir, capital punishment. Forget politics, forget party. I am a believer of capital punishment. Do not spare this people. This culprits need the most stringent law to come. Sir, Home It Minister is को very resign करवाइए painful. फिर. One second. At least you give the statement कि your Home Minister should resign. बोल Give दो ना the सर मेरी statement बात. here. एक सेकंड सुनिए ना सर मेरी बात We को. will accept कि Home भाई Minister- आपके अंदर थोड़ा बहुत जो है मॉरल बचा हुआ है. चलिए आप बोल दीजिए यहाँ. Your Home Minister Exactly. should resign. Forget the Home Minister resigning over here. He is the most still-fisted man. अगर reforms देखेंगे तो आप आप इन्हीं भी के उसी में शामिल हैं, कार्यकाल सर. में तो देखेंगे. आसिफ फारूकी साहब, ममता बनर्जी should resign or not? Mamata वो Banerjee should हमारी resign पार्टी for की नहीं, I don't want to comment for West anything. Bengal. I don't want to comment anything. And she being the lady, I think she has got a very big heart. She understands women's problem. I think she should remain there, in my personal opinion. She should remain or she should resign? क्या बोलता है? If you भी- want the Home Minister लेकिन to होम resign, मिनिस्टर इसलिए should करना Mamata Banerjee चाहिए resign? कि हर स्टेट में आज रेप हो रहे हैं, वुमेन्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इनकी बिल्कुल। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है. मैं आपको समझता हूँ, एटलीस्ट सर। दारूवाला साहब को इस फोरम पे ऊपर ये डिमांड करना चाहिए. यस, वो योर होम मिनिस्टर शुड आई रिजाइन. एग्री सर. मैं तो बोल रहा हूँ स्ट्रिंजेंट रूल लाना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए. सर, capital उन्हें punishment तो है, गोली, सर. उन्हें फांसी पे मार लगाना चाहिए. है, राजीव है। सर, और प्रदीप फारूक सर, साहब, मिक्स मत दोगला- करिए, सर. दोगलापन नहीं आप हो एक गया बात कि करिए. आप कहते हो कि होम मिनिस्टर अमित शाह शुड रिजाइन बट ममता बनर्जी शुड टेक हर ओन डिसीजन. Why don't you say दोनों शुड रिजाइन? जहां भी ये सब होता है double घटना, standard. everybody should be resigning. शायद फारूकी Double साहब मध्य standard, प्रदेश के sir. होम मिनिस्टर की बात कर रहे थे. सब जितने, चाहे ममता बनर्जी हो, मध्य प्रदेश हो, everybody. Everyone should resign. There No, should be a I'm just president asking rule Faruqi everywhere. sir. There should be president rule बिल्कुल everywhere. सही बात है. इससे पहले भी इस फोरम पे जी। महिला के बारे में बात हुई है और हम लोगों ने उस पे एक अहद किया था लास्ट जी टाइम जी. कि हम जो भी काम महिला के अगेंस्ट खुदा न खास्ता हो रहा है तो इस पार्टी के फोरम से ऊपर रह के बात करेंगे और उसमें आज भी हम कायम हैं. हम उसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं. चाहे हमारी पार्टी उसके बोलने से कोई भी एक्शन ले, हमको चलेगा. लेकिन महिला पे अत्याचार हो या इस किस्म की कोई परेशानी हो, हम उसके ऊपर बोलेंगे. लेकिन इस सिलसिले में मैं दारूवाला साहब से चाहता हूँ कि वो अपने होम मिनिस्टर को बोलें कि रिजाइन करें. जी. लेकिन फारूकी साहब आपके अनुरोध से एक चीज तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ फारूकी साहब, ये क्या हो क्या रहा है? लोगों का क्या बिल्कुल डर हया जो है लोगों में निकल गई है क्या? जिस तरीके से हाँ। आज की तारीख में इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं. सर, क्रिमिनल्स को आप मिनिस्टर बनाएंगे तो ऐसे ही होएगा सर. जब क्रिमिनल्स हेड को अगर आपका मिनिस्टर होता है, बनाएंगे आप तो घर में देखिए, आप बड़े बूढ़े हैं ना, आप अगर कोई भी क्राइम कीजिए, गंदी हरकत कीजिए, आपका बच्चा क्या फॉलो करेगा? आप बताइए मुझको. क्यों बाप बहुत ही सुलझा हुआ रहता है, समझदार रहता नहीं, है. आई एग्री विद यू, आई एग्री. जी. थैंक यू सर. देशमुख साहब आप बताएं, ये क्या हो रहा है अभी? इतने ज्यादा महिलाओं के खिलाफ इतने ज्यादा क्राइम क्यों हो रहे हैं? इतने ज्यादा गुनाह क्यों हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ? ये क्या बताया है? ना, और क्या लोग पागल हो फारूकी गए? साहब क्या हो ने गया? जैसे- किसी को डर नहीं रहा किसी चीज का? ऐसा है, देखिए हर जगह पे जहाँ पे मतलब अत्याचार हुआ है, इसके पहले इन्होंने ये देखा है कि अत्याचार किस पे हुआ है. ये नहीं देखा कि एक महिला पे अत्याचार हुआ है, उसकी जाति देखी है. कुलदीप सेंगर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है. कुलदीप सेंगर को जेल से निकाल के इसका सत्कार किया जाता है ना, उसका जुलूस निकाला जाता है, उसके समर्थन में रैली निकाली जाती है. सेम गुजरात में हुआ, यूपी में हुआ. जब जहां जहां अत्याचार करने वाले लोग हैं, अगर उनके समर्थन में रैलियां निकलेंगी, उनका सत्कार किया जाएगा, मान सम्मान किया जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि आप ये क्राइम करने वालों का मनोबल बढ़ेगा या गिरेगा? लोगों ने देख लिया कि नहीं, यहाँ पे तो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो देखते हैं कि भैया अत्याचार किस पे हुआ है? दलित महिला पे हुआ है. अत्याचार किस पे हुआ है? माइनॉरिटी के लेडीज पे हुआ है. अत्याचार के, अरे भाई मैं कहता हूँ वो माइनॉरिटी की है, दलित समाज की है या किसी और समाज की है,
महिला महिला होती है और अत्याचार करने वाला अत्याचारी होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, न कि उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जबरदस्त, अगर वक्त पे absolutely. समय I don't रहते think there अगर should be उसके any साथ में disagreement अगर on this. You want to come on, Manas? सख्ती से अगर कार्रवाई की जाएगी तो मैं समझता हूँ इस देश में कोई क्राइम करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब बदलापुर का कांड आपके सामने की बात जी, है, जी, महाराष्ट्र जी। में बदलापुर में जो हुआ है ना, 12 घंटे उस बच्चे की माँ है ना, बच्ची की माँ पुलिस स्टेशन के बाहर एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी रहती है, सिर्फ इसलिए खड़ी रहती है कि एफआईआर नहीं हो रहा है ना। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इस हालात में अगर मतलब क्या उम्मीद करते हैं वो जो क्राइम कर रहा है बंदा, अत्याचारी है, वो डरेगा किसी से? नहीं डरेगा। तो मैं कहता हूँ वो अत्याचार करने वाला वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको अत्याचारी है, उसको सजा होनी चाहिए। और जिस पे भी अत्याचार होता है वो किसी भी समाज की बहन बेटी हो, है ना, वो समाज नहीं देखना चाहिए, उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, उसका मजहब नहीं देखना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके इंसाफ के लिए सब खड़े रहना चाहिए। तो दारूवाला साहब, अभी फारूकी जो साहब प्रदीप ने जी कहा, अभी पूछ रहे थे, हाँ। जो प्रदीप जी अभी पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र की अगर बात करें, बदलापुर, एक तो बदलापुर हो गया, दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हो गया, उसके अलावा अभी हाल ही में बवन कुले साहब के साहबजादे की गाड़ी, मैं ये नहीं कहा बवन कुले साहब के साहबजादे ने किया, गाड़ी ने किया, सलमान खान की भी गाड़ी ने किया, बवन कुले साहब की भी गाड़ी ने किया, ये सब चीजें हुई हैं। तो आपको लगता नहीं सर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है महाराष्ट्र में? ये सब चीजें तो ऑपोजिशन उठाएगी ना बार बार। दारूवाला साहब, आपके लिए तो मतलब आप ही के लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किलें आपकी बढ़ा रहे हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज व्हाट आई थिंक। 100% आई एग्री विथ यू। जी आपको मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी, यू बोलिए नो सर। माय नेचर, राजीव सर एंड प्रदीप सर। इफ यू आस्क मी, बीइंग इन गवर्नमेंट, बीइंग द स्पोक्सपर्सन फॉर बीजेपी, आई विल आस्क फॉर कैपिटल पनिशमेंट। सर, रिजल्ट आने तक के, कोर्ट का निर्णय आने तक के, ये जो कल्प्रिट्स है ना, जो आम घूमते, जैसा इन्होंने कहा सत्कार होता है, ये एकदम शर्म आने वाली बात है। जो फैमिली, जो पीड़ित के ऊपर जो गुजरता है ना सर, वो आप उसका बयान नहीं कर सकते। अबव पॉलिटिक्स, दोनों प्रवक्ताओं से मैं ये बात करना चाहता हूँ, अबव पॉलिटिक्स सर, ये जो पेन है ना, मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम अ फादर ऑफ अ डॉटर, दिस इज अ अनफॉरगिवेबल क्राइम एंड कैपिटल पनिशमेंट। यहाँ पर अगर आप शूट ऑन साइट भी अगर ऑर्डर देते हो ना सर, ये कम है। We got you, Daru sahab. Everybody agrees to that. Now let us come to politics. अब आरएसएस, यहाँ पर महमूद देशमुख जी, आसिफ फारूकी साहब, महाराष्ट्र में आरएसएस ने कहा कि हम टोटली बीजेपी के साथ हैं चुनाव प्रक्रिया में। दारूवाला साहब, आरएसएस इज टोटली विद द बीजेपी, बट पूरे सर्वे आपके खिलाफ आ रहे हैं। 2 सर्वे हैं, उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि एमवीए आगे। दारूवाला साहब, क्या आरएसएस आपके साथ जुड़ने से पूरे, बिकॉज यूपी में जनरल इलेक्शन में आरएसएस ने आपका साथ नहीं दिया, आप हार गए, यहां पर आरएसएस आपके साथ दे रहे, बट आसिफ फारूकी साहब, महमूद देशमुख जी, पूरे सर्वे रिपोर्ट्स आपके फेवर में है, एमवीए जीत रही है। यहां पर हाउ आरएसएस इज गोइंग टू टिल द बैलेंस? दारूवाला साहब, विल आरएसएस टिल द बैलेंस? सर मैं जवाब दूं इसका? मैं पहले दारूवाला साहब बोलने तो फिर आपके पास आता हूं। आप तो जीत ही रहे हैं सर्वे के हिसाब से। We have realized our mistakes. माइनॉरिटी को बहुत हल्के में लिया, मुसलमानों के मत का इन्होंने इतना वैल्यू नहीं समझा। मुसलमानों ने यहाँ पर पार्टी को अपनी जगह दिखा दी। मैंने ये शो पे कहा है और डंके की चोट पे कहा है, मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट का बहुत भारी मुआवजा ये गवर्नमेंट ने भरा है। अगर ये लोग जागते नहीं, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अगर मिलता नहीं, या फिर 10, 12, 15, 20 सांसद अगर ये लोग विधानसभा में भेजते नहीं, तो हमारी आने वाले दिनों में बेशक अड़चन होने वाली है। आरएसएस सपोर्ट कुछ मदद करेंगे आपको दारूवाला साहब? आरएसएस, आई डोंट नो सर, इट्स अ वेरी लार्ज क्वेश्चन, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ये ना महाराष्ट्र के लिए कुछ ये लोग डिसीजन लेंगे, मगर ये जो है, अब द बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग, लोगों ने बात करना शुरू किया है। अगर आप ईमानदारी से मुसलमानों के लिए कर रहे, तो उनमें भागीदारी सत्ता में भी मिलना चाहिए। ये जब सत्ता में आएंगे, जब उनके चेहरे पार्लियामेंट में, मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में, मंत्रालय में दिखेंगे, जब मुसलमानों के काम होते हुए दिखेंगे, तो बीजेपी विल स्टील द शो। कमिंग बैक, आसिफ फारूकी साहब, बैक। सर्वे सब आपके फेवर में। फारूकी साहब, सर मैं आपको बता दूं, हम लोग जो जीत रहे हैं वो दारूवाला साहब जैसे वोटरों से जीत रहे हैं, जिनके अंदर थोड़ा मॉरल बचा हुआ है। बीजेपी के सपोर्टर जरूर हैं, लेकिन ये आरएसएस एक कट्टर सपोर्ट है आरएसएस में जी, लेकिन इनके अंदर मॉरल बचा हुआ है। इन्होंने जो मुसलमान और हिंदू की ये बात करते रहते हैं, वो तो इनका मसला है सर, ये हमेशा हिंदू मुसलमान एजेंडा है। मुझको लगता है कि उसमें ये बात नहीं है। बात ये हो गई है कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं औरतों के खिलाफ,
और जनता के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है, रेप जैसे मामलात हो रहे हैं, तो खुद बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनको ये बात लग गई है दिल के अंदर कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे लीडर तो वो चाहते हैं कि वो सत्ता में रहें, लेकिन उनके अंदर कोई मॉरल बचा नहीं है। मुझको लगता है दारू वाला साहब जैसे वोटर्स जो है वो उनके अंदर मॉरल है, और अल्टीमेटली वो मॉरल जो है हमारे इंडिया अलायंस की तरफ मुड़ रहा है। फारूकी साहब, आप जीत रहे हो मगर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कांग्रेस रहेंगे इसमें। एमवीए के सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कांग्रेस होगा, तो कांग्रेस सीएम होगा फारूकी साहब। कि बिल्कुल जिसकी ज्यादा सीट रहेगी सर वो बनेगा। और राहुल आप जी उद्धव का ठाकरे जी को नहीं देंगे? क्लीन चेहरा है, वो बेबाक होके वो बोलता है। आपने देखा होगा कि उन्होंने ममता जी के बारे में जब बात आई तो उन्होंने वो सच्ची बात बोली। उन्होंने कोई ये लेट लपट की कोई पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने कहा अत्याचार हो रहा है, महिला के ऊपर हुआ है और ये रुकना चाहिए। उसमें मेरे ख्याल से दारूवाला साहब जैसे बहुत से ऐसे लोग वोटर्स हैं बीजेपी के उद्धव ठाकरे जी सीएम बनेंगे जो कि हमारी नहीं? तरफ पलट रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी को बनाएंगे कि नहीं आसिफ फारूकी साहब? बिल्कुल बनाएंगे। उसमें अगर उनकी सीट ज्यादा आती है और जनता उनको मान सम्मान देती है, बिल्कुल बनाएंगे। तो महमूद देशमुख साहब, बोलिए। महमूद देशमुख साहब, आप इंडिया अलायंस में तो हैं महाराष्ट्र में, लेकिन आपका कहीं नाम नहीं आता। दूसरी चीज, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो बातचीत चल रही थी हरियाणा में, अब वो फेल हो गई। अब दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। तो इंडिया अलायंस कहाँ गई सर? कहाँ पर गई अलायंस, ये भी बता दीजिए। देखिए, इंडिया अलायंस मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपसे, इंडिया अलायंस जो बना हुआ था, इंडिया ब्लॉक जो है, वो राष्ट्रीय लेवल पे संविधान की जहां लड़ाई थी, देश में लोकतंत्र बचाने की जो बात थी, उसके हिसाब से इंडिया अलायंस बना था। और आज भी जब जब मतलब इस देश को मतलब हमारी जरूरत पड़ेगी, देश में संविधान बचाने की लड़ाई में होगा बात आएगी या लोकतंत्र बचाने की लड़ाई होगी, वहां पे हम इंडिया अलायंस बन के हम साथ में खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अगर सेपरेट लड़ रहे हो देशमुख जी, मुंबई आप सब सीट पर लड़ने वाले हो विधानसभा में, तो क्या ये सेक्युलर फ्रंट यानी एमवीए को थोड़ा ठेस नहीं पहुंचेगा? ऐसा देखिए प्रदीप जी, ऐसा है, ये बार बार ये सवाल आप करते हो या कई लोग ये सवाल करते हैं कि एमवीए उसको मतलब ठेस पहुंचेगा सेक्युलर फोर्स को, तो ये उतनी जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है। ये उन्होंने बात करनी चाहिए हमारे लीडरशिप के साथ में कि आइए, जिस तरीके से आपने नेशनल लेवल पे मतलब अलायंस किया था, उसी तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में भी बात करनी चाहिए। लेकिन आप हरियाणा में बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में 90 सीट में आप 5 सीट देने की बात करते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन उसी तरीके से महाराष्ट्र में तो आप सुनिए, महाराष्ट्र में अगर आप बात ही नहीं करना चाहते हो, और यहाँ पे ऐसा है कि वो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो या पवार साहब की राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस पार्टी, इनका आपस में ही तालमेल नहीं बैठ पा रहा है अभी तक सीटों को लेकर, ये हमको कहां से सीट देंगे? तो बेहतर है कि देखिए, हर पार्टी अपना ग्रोथ चाहती है, तो ये सुना हम भी अपना एजेंडा लेके लोगों के बीच में जाएंगे। सर, हमने तो ये सुना है देशमुख साहब जी, कि जैसे केजरीवाल जी बेल पर छूट के आएंगे, जैसे छूट के आने वाले हैं अभी नेक्स्ट डेट पे, मुझे लगता है उनको बेल मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो सीबीआई का केस है। ईडी के केस में जो सबसे मुश्किल केस था उसमें उनको बेल मिल चुकी है। मिल चुका है। ईडी का केस जो पीएमएलए का केस है सेक्शन 45, जिसमें बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सुप्रीम कोर्ट उनको बेल दे चुका है। बेल दे चुकी है। सुनने में यह आया कि जैसे ही केजरीवाल जी बाहर आएंगे, सबसे पहला काम वो ये करेंगे, वो ये अनाउंस करेंगे कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये सुनने में आया। नहीं, अब ये आपकी जानकारी हो सकती है, लेकिन हमारी जानकारी ऐसा है कि देखिए, ऐसा है, राजीव सर की जानकारी पक्की होती है। नहीं, ऐसा है, राजीव सर की जानकारी पक्की हो सकती है, बजाज साहब की जानकारी पक्की हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी मतलब 3 नंबर की पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी। तो अगर दूसरी पार्टियां जो स्टेट लेवल की पार्टी हैं, वो अगर अपना संगठन बढ़ाना चाहती है, तो फिर हमको भी अधिकार है, हमारा भी अपना अधिकार है सर, मैं मानता हूं, लेकिन बेल इसलिए दिया जा रहा है, फारूकी साहब सुन लीजिए जरा ध्यान से। फारूकी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केजरीवाल साहब को बेल इसलिए मिलेगा कि केजरीवाल साहब बहुत जबरदस्त तरीके से हरियाणा में 90 की 90 सीटें लड़ें ताकि कांग्रेस के वोट काट सकें, ये कहा जा रहा है सर। फारूकी सर, हम उसके ऊपर ये समझते हैं कि केजरीवाल साहब बहुत ही सख्त दिल के इंसान हैं, बहुत क्लीन इंसान हैं, और वो कोई भी इस किस्म के फैसले लेने से पहले बहुत सोचेंगे जी। डेफिनेटली ये बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। बीजेपी के बी टीम में अरविंद केजरीवाल जी वो सर आप बोल सकते हैं और देशमुख साहब उस पर जवाब देंगे,
लेकिन मुझको ये लगता है कि वो शख्स बहुत क्लीन है। लेकिन एक चीज है, अभी Definitely अभी अभी उसके बता ऊपर देता हूँ बहुत सर pressure है, आपको, उसकी फारूकी जान साहब, बनाई है, हरियाणा उसको को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ सर। 70 में से 65 से 70 90 में से 65 से 70 सीटें कांग्रेस की कहीं नहीं गई, 65 से 70 सीटें आ रही हैं आपकी, ये बता दूं आपको। और इस बार गुड मॉर्निंग है बीजेपी की, क्यों उसमें बीजेपी का ज्यादा दोष नहीं है। हरियाणा में भी राजस्थान वाला ही पैटर्न होता था, ये पहली बार हुआ है कि खट्टर साहब रिपीट हुए। दूसरी बार अगर आपने देखा होगा अलायंस करके, जोड़ तोड़ करके, चौटाला साहब को साथ में लेकर के वगैरह वगैरह करके इन्होंने एक अलायंस बना ली। लेकिन इस बार हरियाणा जीतना नामुमकिन है। हरियाणा में देयर इज फटीग, पॉलिटिकल फटीग ऑन द पार्ट ऑफ द वोटर्स विद रिगार्ड टू द बीजेपी। एक पंजाबी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। सर हरियाणा में पंजाबी मुख्यमंत्री नहीं चलता, मनोहर लाल खट्टर इज अ पंजाबी। और आप अगर ये सोचते हैं कि क्योंकि नवदीप सैनी साहब इस वक्त वो हैं मुख्यमंत्री, दारूवाला साहब, के जो पुराना किया हुआ खट्टर साहब का वो लोग भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे सर। और दूसरी चीज आपके पास आ रहा हूं मैं, दारूवाला साहब, एवरी मॉनसून, पिछले 4 मॉनसून से एवरी मॉनसून सर, इट्स अ क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिक्स। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हब्स इन द नॉर्थ इज गुरुग्राम, यूज्ड टू बी नोन एज गुड़गांव। हर मॉनसून में वो फ्लड हो जाता है सर, पानी इतना 4-4, 5-5 फुट पानी भर जाता है सर वहां पे। अब आप मुझे ये बताइए, whom to blame for this? For the last 10 years the BJP has been in power. दारूवाला साहब प्लीज बताइए। Sir, the development, I'm telling you, Rajiv sir, Pradeep sir, I am also suffering the road conditions. I've been reaching late to debates. The walls, the construction that have come up in last 30, 40 years, the unplanned construction, the roads being blocked, concretization of, sir, it's a mayhem, it's a chaos. I do not know what we are going to leave for our children 10, 20 years down the line. There will be no we're going to leave hell for our children. As a government, I'm telling you, Rajiv sir, Pradeep sir, really, Miss, my wife in the car, she asked me, I said, what is this? My daughter is asking me about the signal, the aggression and the people coming from the wrong side. I said, Papa, what are you doing? Sir, totally helpless in front of this such a large population. I do not think. And this never used to happen in Pune. In Pune, till 6-7 years ago, this never used to happen. Look at what's happening right now. It's awful. Last 5 years, November, December, Jan, the signals are totally gone for a toss. I really do not know what magic can be done. I was just speaking to somebody in the car, I would not want to mention. I said, ये देश है ना, ये भगवान ही चला रहा है सर, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आप। Forget about politics. सर एक चीज पक्की है, भाभी का वोट मिल गया हमको, दारूवाला साहब की वाइफ और बच्चों का तो वोट मिल गया। दारूवाला साहब की वाइफ और बच्चों का वोट ज्यादा कांग्रेस को, कोई दो राय नहीं। फारूकी साहब, मगर आम आदमी पार्टी और आपका रिश्ता मोदी जी ने बयान किया। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा एक्सपोज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने पूरे फाइल आम आदमी पार्टी के बनाए, कांग्रेस ने मोर्चा निकाला, कांग्रेस ने पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाले हर स्कैम के, केजरीवाल जी के, आम आदमी पार्टी के, और मोदी साहब ने सिर्फ इन्फोर्स किया, कोर्ट प्रोसेस चालू किया, इन्वेस्टिगेशन लगा दिया। अब आप दोनों मिलकर मोदी साहब पे आरोप लगा रहे हो कि मोदी साहब गलत कर रहे हैं। ये फारूकी साहब कहां, कभी कभी धूप छांव, ठंडा मीठा, खट्टा मीठा, क्या चल रहा है? देखिए सर, इससे पहले जब शुरू हुआ था ये प्रोग्राम तो आपने खड़गे जी का एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर 20 सीट हम आते हैं तो वो कितने मिनिस्टर और कितने नेता, उनका कहना मोदी साहब, अमित शाह जी, राजनाथ जी सब जेल में जाएंगे। तो मुझको ऐसा लगता है कि सर हम लोग उसमें कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। अगर कोई क्रिमिनल है और किसी ने गलत काम किया है, कानून के तहत उनके साथ में कार्रवाई होगी। और ये बहुत ही स्पष्ट भाषा है, राहुल जी इसमें बहुत क्लियर है। वो उसमें अपने आप को भी, वो अपने घर के किसी फर्द को भी जोड़ने वाले नहीं है। ये जग जाहिर है, मेरे एज अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन बोलने की जरूरत भी नहीं है। वो बहुत ही ओपन है इस मामला में। Sir, but the only thing is, one final question to you, Farooqi Saab, since you are probably winning Haryana. About Jharkhand, I don't know what the situation is over there, but Haryana you are probably winning. और महाराष्ट्र में भी अगर अभी चुनाव हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी वाइज चीज करी, हो सकता है, पता नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन फिर भी अकल वाली बात करिए कि महाराष्ट्र के चुनाव अभी नहीं हो रहे। अगर शायद महाराष्ट्र के चुनाव हो जाते, वो भी आप लोग जीत जाते, तो सर ये नहीं सर, हम लोग को आगे भी पूरी उम्मीद है। दारूवाला साहब जैसे मॉरल वाले लोग हैं, ये और ज्यादा
वोटों से हम जीतेंगे। दारूवाला साहब का निष्ठा आरएसएस के प्रति बहुत आरएसएस अटल के है। साथ है सर। मेरी अटल बात है। सुनिए, ये देश One की final ये question सरकार to you, दारूवाला साहब। की सराहना आपका वर्ल्ड कर रहा है सर। दारूवाला साहब, one final question to you. Farooqi साहब and महमूद देशमुख साहब will agree with me. So will प्रदीप साहब। सर, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के का जो नेतृत्व है, उसके आसपास तो पुराने एनसीपी के लोग, पुराने कांग्रेस के लोग, पुराने एमएनएस के लोग, ये सब दिखते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ दरी बिछाने, कनात लगाने और पोस्टर लगाने के लिए हैं? टिकट जो है आप देंगे किनको? प्रसाद लाड साहब को, प्रवीण दारेकर साहब को, कृपा शंकर सिंह साहब को, इन सब लोगों को आप देंगे। राज्यसभा में आप अशोक चौहान साहब को भेजेंगे, मिलिंद देवरा साहब को भेजेंगे, मतलब अली दारूवाला साहब को नहीं भेजना क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, why should Ali Daruwala साहब not have been sent to the Rajya Rajiv sir, Sabha? Why right Ashok now- Chavan? I agree really would with like you. to know why. Not Ali Daruwala, but what I would like to put across to you is the decision that has been taken in Maharashtra by our party high command is we need to collect the leaders. Now we have sufficient leaders, we have tall leaders, we have leaders who have representation. Leaders of who are unrecognizable as BJP leaders. whatever they are with us now, and now is the time to get the sharehold of the voters and the karyakartas, the party. So the RSS what Rajiv sir can see. so the RSS now no longer believes, Daruwala Sahab, as was written in the organizer in 3 different articles, the RSS had said very clearly that there was no need to have an alliance with the NCP Ajit Dada Pawar. So has the RSS changed its mind now? No, definitely not. I will tell you one thing about Honorable Ajit Pawar ji. Sir, he is a very tall leader. एक एमएलए को चुन के लाना सर, नानी का दूध याद आता है। अजीत पवार वो शख्स है जो 48 एमएलए को लेकर यहाँ पर आया है और लोकसभा में सिर्फ 1 सीट आई। सर उसका आपने कलम उतार दिया सर, उसका कलम सुनिए उतर गया बेचारे का। एक सेकंड, मैं अजीत पवार जी के बारे में कह रहा हूँ। सर आरएसएस के मुताबिक अगर ऑर्गेनाइजर को बिलीव किया पवार जाए, जी का एक ऑरा है, महाराष्ट्र में दबदबा है। I can assure you, we have not made any mistakes, and Ajit Pawar ji is our asset. So RSS is wrong. Look upon him. So RSS is wrong. No, their analysis may be wrong. It's human. It may have made an error, but Ajit Pawar is going to be an asset. So the in RSS outcome analysis election. may be wrong. ईमानदार नहीं, लीडर है नहीं, वो सर, बजाज साहब। अजित पवार ईमानदार लीडर है इनके जी नजर में। बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विश्लेषण अजीत दादा पवार के बारे में और अजीत दादा पवार का बीजेपी के साथ रिलेशनशिप के बारे में गलत है, अकॉर्डिंग टू यू। नहीं, कंफ्यूजन हुआ तभी। अभी वो कंफ्यूजन को वी आर गोइंग टू सेट राइट। The Sangh is working, and you will see a miracle happening in the oncoming Ajit election. Dada Pawar will join the Asif BJP. Farooqi Wait a साहब minute, Pradeep ji, एक minute. So Ajit Dada Pawar will join the BJP. Is that what is Not going at to all. happen? 10 He is scheme लेके independent. सर एक मिनट, प्रदीप जी, प्लीज। अली दारूवाला साहब, is Ajit Dada Pawar joining the BJP? No, he has his individual identity. राष्ट्रवादी कांग्रेस के यहाँ पर Right. अपने मतदाता है। महाराष्ट्र में तो उनका अजीत दादा पवार बीजेपी में नहीं आ रहे। आरएसएस अपना मन बदल बदलने वाली है अजीत दादा पवार के प्रति। आरएसएस अब ये कहती है, जैसा अभी अभी महमूद देशमुख साहब ने कहा कि अजीत दादा पवार अब ईमानदार आदमी है, राइट? इज दैट इट? आसिफ फारूकी साहब Nothing 10 is स्कीम completely लेके against it. एकनाथ शिंदे हर कुटुंब को मिल रहे हैं। कहाँ चांस है आसिफ फारूकी साहब आपका? लाड़की बहन, गुलाबी रिक्शा, नहीं सर, महिलाओं का स्कीम कहाँ? ये सब जनता जो है इनके ढकोसलों को जान गई है। 1500 रुपया जिस वक्त इन्होंने दिया सर, ये भी एक इंसल्ट है उस महिला के लिए जिस महिला ने इनको जन्म दिया, जो महिला इनकी बहन है, जो बीवी है, जो उनकी घर की घरवाली है, तो उसको ये 1500 रुपए में एक टिकट, ये वोट खरीदना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली चला गया है। कतार लगे हैं बैंकों में पैसा निकालने के लिए। आप 1 रुपया दीजिए, कतार लग जाएगी, यहाँ इतनी गुर्बत है। लेकिन मॉरल की जो बात है वो मॉरल की बात वो समझते हैं, और इन महिलाओं ने समझ लिया है कि हम 1500 रुपए में बिकने वाले नहीं है। 10 स्कीम, महमूद देशमुख साहब 10 स्कीम लेके एकनाथ शिंदे सब हर कुटुंब से मिल रहे हैं। बोले करोड़ों कुटुंब से हम मिलेंगे और ये इलेक्शन जीतना ही है। महमूद सर, एक सेकंड, आप ये स्कीम को डिसकंटिन्यू करेंगे? इसमें हम अगर औरतों का, गरीबों का अपमान अगर हो रहा है तो आप आएंगे तो इस स्कीम को डिसकंटिन्यू करेंगे साहब? नहीं, हम
एहतराम में 1500 रुपये तो नहीं देंगे उनको, काम के लिए जो भी हमसे Yeah. बन पड़ेगा। जैसे आज जम्मू एंड कश्मीर में 5 लाख रुपए का ऐलान किया है खरगे जी ने कि वुमेन इंटरप्राइनर को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। तो कुछ इस किस्म की बढ़िया स्कीम लाएंगे जिसपे हम उन महिलाओं को उनके पैर पे खड़ा करेंगे ताकि वो अपने घर को संभाल सके, घर की रोजी रोटी चला सके। सर महमूद देशमुख साहब 10 स्कीम लेके एकनाथ शिंदे जी हर कुटुंब से मिल रहे हैं, लैंडमार्क स्कीम है, एक से एक बढ़िया स्कीम। देशमुख जी, प्रदीप जी एक बात सोचिए, अगर वाकई में इन्होंने पिछले 2-2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया होता तो आज इन पे ये नौबत नहीं आती है जो ये मतलब एक वो जादूगर का एक पिटारा लेके ये बाहर निकले हैं, अलग अलग स्कीम ये लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये कामयाब नहीं होंगे। जैसे अभी फारूकी साहब ने लोगों कहा का फायदा हो रहा है ना जनाब। 1500 नहीं, सुनिए फायदा होना ही चाहिए, मैं कहता हूं फायदा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी महाराष्ट्र की अगर आप बात करते हैं ना, आप जाके देख लीजिए किसानों का क्या हाल है। किसान परेशान है, आरक्षण के तौर पे मतलब मराठा समाज एक तरफ परेशान है, उधर ओबीसी समाज परेशान है, और भी महंगाई का मसला है, और जरंगे पाटिल एक बार फिर हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं सर, हंगर स्ट्राइक पे बैठने जा रहे हैं। तो ये सब बातों को मतलब नजरअंदाज करके आप नहीं रह सकते। और रही बात, जैसे फारूकी साहब ने कहा कि महिलाओं को आज 1500 रुपए की आवश्यकता नहीं है, महिलाओं को सबसे ज्यादा मैं कहता हूं सुरक्षा की आवश्यकता है, उसको सुरक्षा की आश्वासन देने की आवश्यकता है। आज मुंबई शहर होगा या महाराष्ट्र में होगा, आज बहन बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है, वो 1500 रुपया दो या 15,000 दो, किस काम का है। और मैं कहता हूं थैंक यू वेरी मच दारुवाला साहब, thank you very much for joining us. Faruqi Saab, thank you so much. Thank you very Saab, much. thank you very much. Jai Hind to everybody. Jai Hind, gentlemen. Jai Hind. Well, that was just about it. All the three gentlemen saying whatever they were saying. लेकिन एक चीज़ है प्रदीप जी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर आम आदमी पार्टी के अनाउंसमेंट आती है कि वो कोई सीट नहीं लड़ रहे महाराष्ट्र में। कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए। but sir, frankly, if Aam Aadmi Party fights, there's every chance that they will get a good percentage of votes, and many of their candidates might win because they have really a good base where Mumbai is concerned. Mumbai में जबरदस्त बेस है आम आदमी पार्टी का। Sir, that may be true for the corporation. I don't know if they will have such an impact in the assembly elections. Corporation में हो सकता है, they will do very well because they might actually get 10 or 12 or 15 corporators elected. लेकिन assembly में क्योंकि there are so many wards, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर हैं वो ज़रा डिवाइड हो जाते हैं, and that by the way is something that the BJP is also banking upon with regard to the Congress party and the Uddhav Thackeray Sena and Sharad Pawar, because they feel that the minority vote, since it is concentrated only in certain areas, they'll do very well there. What they don't realize, this is my opinion, what they don't realize is that even the OBC vote and the scheduled caste, scheduled tribe vote is also turned. It has gone towards the Congress. So it's going to be very difficult for the BJP, irrespective of whatever happens with regard to the Aam Aadmi Party or anybody else. It's going to be very difficult for the BJP to hold on to Maharashtra. That's what I think. So the very fact is, all the surveys, number one, if you don't require the surveys to know that actually Sharad Pawar, Uddhav Thackeray and the Congress coming together, Yes. they have got the vote share is much ahead than what the BJP says. जो एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस आंकड़े दे रहे कि 1% के डिफरेंस, it's not 1% के डिफरेंस, it's going to be a sweep. The way they swept the Lok Sabha elections where Maharashtra is concerned, the same thing is going to happen with the Vidhan Sabha. प्रदीप जी, जो 1% 2% की बात होती है ना, सबसे बड़ी बात है जो भी हारता है वो यही बात करता है कि परसेंटेज ऑफ वोट्स में हम बहुत अच्छे हैं। बस That's it. अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए हम पास हैं, हमारा हो जाएगा। देखिए साहब, बट द फैक्ट्स, द डिस्कंटेंट विद इन द बीजेपी, आपने 4-5 नाम जो अभी बात करते करते लिए, दैट डिस्कंटेंट इज देयर। जो अभी देखो ये लोग जो जैसे कोई बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, वो सर सारी उम्र जो बीजेपी को गालियां देते रहे, Yes, सारी उम्र जो जय श्री राम बोलने के लिए इतराते रहे, आज की तारीख में वो लोग भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मतलब उनकी सेवा करेंगे। ये क्या किरीट सोमैया रिफ्यूजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द जो भी इलेक्शन कमेटी जो भी है, is a clear thing that discontent is there. Yes. They're just waiting for a chance and probably they will reflect in this elections. और तीसरी चीज है जो गडकरी साहब ने जो चिट्ठी लिखी है निर्मला सीतारमन जी को हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के कि ये क्या है भाई, आप क्या कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी आप जीएसटी लगा रहे हैं 18%. व्हाट इज गोइंग ऑन, 18%. तो मुझे नहीं And the लगता government has collected some 22,000 crores Already. taxing the poor. तो मुझे नहीं लगता ये सब, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। इनफैक्ट व्हाट किशोर तिवारी वाज सेइंग यस्टरडे मेड अ लॉट ऑफ सेंस
कि जहाँ तक फार्मर्स का सवाल है, सॉइल हेल्थ का सवाल है, ये बातें बहुत अच्छी हुई, लेकिन ये ज़रा भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कुछ भी। आप महाराष्ट्र में देखिए, किसी जगह पे बाढ़ आई हुई है, कहीं किसी जगह पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। कर क्या रहे हैं लोग? मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर एनीथिंग एट ऑल। इवन विद रिगार्ड टू मुंबई, 98% of the lakes are full, but certain areas are still experiencing water cuts. And there are certain areas where filthy water is coming. What are you guys doing? What is it that you are doing? Absolutely terrible. And by the way, before we go, we must tell you, yesterday Pradeep ji had gone and he done this story on this builder police mafia nexus, where a policeman was seen planting drugs into somebody's pocket. Now development is taking place. I think the local police station has been asked to file an FIR. Isn't that correct, Pradeep? Yeah, the process is on. They got a mail suggesting. So which means very shortly we will see some major action over there. को बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है वहाँ पर। So and we are after that story। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार हम लोगों ने कोई अभियान अगर शुरू किया है तो उसको हम लोग बंद नहीं करने वाले। We will take it to its logical conclusion. Well, that's just about it in tonight's show। आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को साहब। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू सेंड इन योर कमेंट्स। अपने कमेंट जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो घंटी भी बज गई है, जरा सुन लीजिए। एंड दैट्स इट। और आज तो गौरी विसर्जन भी है। आप सब लोगों को गौरी गणेश की बहुत 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 शुभकामनाएं। दैट्स इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. जय हिंद।